लाइफ हो रॉयल, हाँ वाणी हो कोयल वाह। और डॉक्टर सुभाष गोयल। एक दिन ऐसा आएगा बेटा कि तू जहाँ भी जाएगा दुनिया तेरे साथ चलेगी और तू जिसको जो बात कहेगा उसको शफा दिल करेगा। में- भाई साहब दुनिया का सबसे महंगा प्लॉट जो है वो आपके दिल में। मुझे बहुत लोग पूछते हैं गोयल साहब कहाँ रहते हो, मैं कहा आपके दिल में। कीड़ा जड़ी अगर आप गूगल सर्च करोगे आपको पता चलेगा मिनिमम प्राइस उसका 20 लाख से लेकर 90 लाख रुपए किलो तक। टेबल पे रखा था गिलास पानी का, एक जड़ी उसमें डाला और पानी जैसी मैंने पी लिया। बहुत लोग आते हैं सर, कहते हैं 40 साल हो गए शादी को, गोयल साहब एक भी दिन हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। हर बार तरस आता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। एक कैप्सूल खाते ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। मेरे पास आके पेशेंट अब तो ये भी कहने लग गए गोयल साहब वो राइफल में डालने वाली गोली दे दो। एक और है आपका, आप कहते हैं कि बीवी से आई लव यू बुलवा दूंगा। 100%। अब मैं 1 साल का हूँ, अभी मेरा जो 1 ईयर है वो स्टार्ट हो गया। 47 ईयर बचे हैं और 108 साल पूरे कर। रात को 1600 रुपए की दारू पीता हूँ, मुर्गे खा जाता हूँ, ये करता हूँ। 1600 रुपए का गोयल साहब का एक कैप्सूल खा लो ना यार, जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि चूंकि नाम इसका ऐसा है कीड़ा जड़ी, तो ये इसके जरा भ्रम ये दूर कर दीजिए कि नॉनवेज है कि वेजिटेरियन है। जो खाए पान वो सदा रहे जो। अब आते हैं सर पान पे। पान क्यों जवान रखेगा हमको? हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, बड़े इस उम्र में फिट चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, चेहरे पे ग्लो, ये सारा मतलब उनका राज यही है क्या जो आप सब बता रहे हैं? मतलब मोदी जी ने लोगों को जीना था। सुभाष गोयल जी से अगर मैं पूछूं रोज पानी में ये डाल के पी लो, वजन तेजी से घटेगा। उसका पाउडर बना लो जब भी खाना। तो पूर्वजों ने तो कमाल किया हुआ था जी, किसी के बच्चे 8-9 से कम नहीं थे। आजकल एक बच्चा पैदा करके उसी का नाक साफ करते रहते हैं। नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में बात होगी ऊर्जा की। जी हाँ, दरअसल इंसान इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे फुर्ती के साथ हर काम कर सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग जो होते थे वो 70-80 की उम्र पार करके भी उनमें फुर्ती होती थी, तिवारी जी, 20 साल वाली। बिल्कुल। वो जब खेतों में काम करते थे, दौड़ते थे, चलते थे। लेकिन आज उल्टा हो गया। 40 पार करते ही ना सीढ़ियाँ चढ़ने में आदमी हांफने लगा है। बिल्कुल सही बात है। और दौड़ने की तो बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी चमत्कारिक बूटी है, जड़ी है, जो 80 के आदमी को भी 20 वाला बना दे एकदम? बिल्कुल। तो ये आज बात करेंगे, और बात उनसे करेंगे जिनसे कुछ दिन पहले हमने बात की थी और आपने इतना प्यार उनके पॉडकास्ट को दिया, इतने सवाल हमसे पूछे और इतने गदगद हुए आप। तो उसी खुशी में हमने तुरंत गोयल साहब को बुला लिया और कहा कि भाई साहब और आइए, और आज बेहद विशेष टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि हमको भी ऊर्जावान बनना है। नहीं, ऊर्जावान बनना है। हाँ और मेरे हिसाब से तो भैया हाँ बाकी बीमारी ठीक है, हाँ। अगर आपके पास है बल हाँ। तो हर बीमारी का हल। क्योंकि क्या जब ताकत रहेगी तो बीमारी ही अपने आप ही चली जाएगी। बल की बात आ गई। बात बल की आ गई। हाँ और चूंकि हमारे साथ खास मेहमान है, हाँ भैया मेरा एक मानना है, हाँ आप ध्यान से सुनना हाँ और दर्शक आप भी ध्यान से सुनना। हाँ। ये 3 चीजें अगर आपके साथ है, हाँ। जिंदगी में कभी परेशान नहीं होगे। ये होना भी चाहिए, एक दूसरे की पर्यायवाची। बोलो क्या? क्या? लाइफ हो रॉयल, हाँ वाणी हो कोयल वाह। और डॉक्टर सुभाष गोयल। अगर ये वाह। 3 चीजें अरे वाह। अगर ये है तो आप सफल हो भैया। तो गोयल साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, और बहुत शुक्रिया पहले तो कि पिछले पॉडकास्ट में इतना ज्ञान दिया आपने। हमारे दर्शक तो अभिभूत हो गए। मैं बहुत खुश हूँ जी। और मुझे आज इस बात का वो हो रहा है कि अगर मेरी माँ जिंदा होती बहुत खुश होती है सुन के। नहीं हो रही होगी सर, ऊपर हाँ। से तो कहते हैं कि सब देखते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक बात कहा करती थी जी। कि बेटा एक दिन ऐसा, मैं शुरू से स्ट्रगल करता था, कागज़ों पे लिखता रहता था, जड़ी बूटियाँ ये वो कहानियाँ लिखता था कि फलाना पेशेंट ठीक हुआ, ऐसे ऐसे करके ना मेरी आदत थी, स्क्रिप्ट लिखता रहता था। पर मेरे अभी भी इतने इतने पेज भरे पड़े हैं। मेरी बेटी संभाल लेती है, कहती पापा ये बहुत काम की चीज़ें हैं, आपके हाथ से लिखे हुए। तो वो एक दिन कहा करती थी, मतलब कि एक दिन ऐसा आएगा बेटा कि तू जहाँ भी जाएगा दुनिया तेरे साथ चलेगी और तू जिसको जो बात कहेगा उसको शफा करेगी। तो ये हुआ कि कुछ चीज़ें होती हैं। अब जैसे मेरे पास चल के आती हैं चीज़ें। जैसे मान लो आप आते हो, जितने भी लोग आते हैं मैं उनके पास जाता हूँ, फिर वो मेरे पास आते हैं। लेकिन जड़ी बूटियाँ चल के आना कैसे? जैसे मान लो आप हो,
आपका कोई प्रोफेशन से लेना देना ही नहीं है, आयुर्वेद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लेके आए कि सर हमारे घर में एक पेशेंट था, उसको ऐसा हो गया था, तो उसके लिए ना ये एक वैद्य जी दे गए थे चीज़, है ना, तो हमने ये 3 चीज़ें मिला के उसको खिलानी शुरू कर दी, गलोए दे दिया, तुलसी दे दिया, ऐसा हो गया, तो वो चीज़ें चल के आ गई मेरे पास। तो उनको तो ज्ञान नहीं बताने वाले को क्या था, लेकिन मैंने उनके ऊपर ज्ञान ध्यान शुरू कर दिया कि अगर इसका कफ कोल्ड ठीक हो गया ये 3 चीज़ें खाने से तो सबका हो जाएगा, तो बतानी शुरू कर दी मैंने। ऐसे ही मेरे पास कीड़ा जड़ी चल के आ गई। कीड़ा जड़ी अगर आप गूगल सर्च करोगे आपको पता चलेगा मिनिमम प्राइस उसका 20 लाख से लेके 90 लाख रुपए किलो तक है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ नहीं, दर्शक भी हमारे इतनी सी होती है। हाँ 20 लाख से फिर से डॉक्टर साहब। हाँ 20 लाख से लेके 90 लाख रुपए किलो तक की वो जड़ी है, और वो खानी पता है कितनी है, मुश्किल से एक पेशेंट को हमने एक बार में 20 मिलीग्राम देनी होती है, किसी को 40 मिलीग्राम देनी अकॉर्डिंग टू एज। वो डलती है अश्वगंध, शतावर, शैलाजीत और सफ़ेद मूसली, सालब, पंजा, कौंच बीज, इस तरह की जड़ी बूटियों के साथ उसको मिला के दिया जाता है। डायरेक्ट नहीं ली जा सकती, डायरेक्ट अगर किसी ने खा ली तो मतलब वो फिर भगवान जाने कि मतलब कहाँ पहुंचेगा। हाँ वो कहाँ जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। क्योंकि ये जड़ी बूटी उगती भी कहाँ है, भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं सिस्टम से चल रही हैं, ये अपने जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं ऊपर जी, ये वहाँ मिलती है। और सुनने में आता है, आप भी कभी वीडियो देखना वहाँ के लोगों के डाले हुए हैं जी, ये जड़ी बूटी के लिए वो लोग सुबह निकलते हैं, जैसे लेबर करने निकलते हैं, ठीक है, वो सुबह जड़ी बूटी को ढूंढने निकलते हैं। तो ये दबी कुचली होती है, कहीं खड़ी होती है, कहीं कैसे होती है, तो इसका कीड़े की जैसी शक्ल है, ठीक है, इसका नाम पहाड़ियों ने रख दिया कीड़ा जड़ी, तो वो चल पड़ा कीड़ा जड़ी, क्योंकि उसकी शक्ल वैसी है। बिल्कुल कीड़ा है, जैसे लगेगा आपको कंडेदार कीड़ा सा होता है वैसे। हाँ। तो उसके अंदर साहब एक जड़ी बूटी अगर एक लड़की या लड़के को जो चुनने गए हुए हैं परिवार मिल जाती है तो उनके घर में 1 महीने का राशन आ जाता है। एक जड़ी बूटी, एक बूटी, मतलब वो जिसको 3-4 मिल जाती हैं उसके घर में तो शादी का माहौल होता है कि पार्टी हो गई आज तो। मतलब वो जो जड़ी बूटी लेके आते हैं उनसे बहुत कम कीमत में खरीद लेते थे, तो यहाँ आके फिर वो महंगी बेचते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उन लोगों को भी पता चल गया कि ये तो कीमती चीज़ है, हम तो इनको ऐसे ही दे देते हैं। अब वो लोग सियाने हो गए, पढ़े लिखे बच्चे आ गए अब, तो वो इकट्ठा करते हैं। तो इस जड़ी बूटी को जब हमने वहाँ से लेना शुरू किया तो ये बैन आइटम थी, सरकार ने इसको सेल परचेज बंद कर रखी। हाँ, मैं वही पूछने वाला था आपसे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे हालात हो गए थे जो मैंने सुना डॉक्टर साहब कि आपस में मारकाट, लोग लड़ने लगे थे खेतों में। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी हमने पीछे थोड़ा समय था कि हमें ये था कि देश के अंदर इतनी महंगी चीज़ खरीदेगा कौन। मान लो हम दवाई में डाल देते हैं, बना देते हैं, तो इसका हार्ट के लिए बहुत बेनिफिटेड है। हार्ट, ब्रेन और लिवर, इसको ये स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब जिसका हार्ट, ब्रेन, लिवर स्ट्रॉन्ग है उसका सेक्स पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नेचुरली है। मेंटल स्ट्रॉन्ग तो सेक्सुअल स्ट्रॉन्ग, तो उसके साथ उसकी हड्डियां मजबूत, मांसपेशियां मजबूत और नाड़ी, ये पूरी बॉडी का पोषण है जी, ये ऐसी चीज़ है। तो इसको जब हमने देना शुरू किया, पहले तो मंगाई हमने कि भाई मंगा लो 4-5 लाख रुपए दे के, थोड़ी सी मंगा ली परीक्षण के लिए। तो अपा जैसे देश में रहते हैं वैसे टेबल पे रखा था गिलास पानी का, एक जड़ी उसमें डाल दी सुबह, तो रात तक पेशेंटों के साथ बिजी रहे। रात को जब फ्री हुए तो मतलब ठंड का मौसम था, तो वो निकाली जड़ी, फेंक दी ऐसे, है ना, तो वो पानी पी लिया साहब मैंने, ठीक है ना, पानी पी लिया मैंने खुद ही। प्यास भी लगी थी, सुबह से लगे हुए थे मरीजों के साथ बातें कर रहे थे, तो प्यास भी लगी हुई थी, पानी पी लिया। और पानी जैसे ही मैंने पी लिया सर, 2-3 मिनट तो कुछ नहीं पता चला, 2-3 मिनट के बाद बॉडी पे पसीना शुरू हो गया, बाहर इतनी धुंध की इंसान ना दिखे। उस ठंड की बात कर रहा हूँ, अमृतसर की बात है ये, कपकपाती ठंड। हाँ, अमृतसर की बात है ये, समझ रहा हूँ। और कई बातें होती हैं कि मैं कर देता हूँ, मेरे को परवाह नहीं होती। तो मैंने अपनी गाड़ी जो चला रहा था लड़का,
मैं गाड़ी में बैठ गया, होटल बुक था कि जाके अपन ने रात को यहाँ सोना है, अब धुंध है, रात को घर नहीं जा पाएंगे, अमृतसर से चंडीगढ़ काफ़ी दूर है। तो 15-20 मिनट बाद मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा एक काम कर, घर ही चलते हैं। विचार तुरंत प्रकट हो गए। हाँ, तो कहने लगा सर रुक जाओ, धुंध बहुत है, दिख नहीं रहा कुछ। हाँ बेटा धीरे धीरे चले जाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे का रास्ता है, 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, पर चलेंगे तो घर ही। हाँ, रुका नहीं जा रहा है। कहता क्यों? मैं कहा यार मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को पसीने क्यों, सच में याद ना आए कि क्यों आ रहे हैं, पानी ही तो पिया था, मेरे को ये ना याद है कि इतनी घबराहट हो रही है, भाई घर चलते हैं, कोई ठिकाने पे पहुंच जाए, कोई बात पता नहीं क्या होगी सुबह से। कहता सर आज आपने पेशेंट भी काफ़ी माथा पिच्ची करी है, 150 पेशेंट था उस दिन, कहते थक गए होंगे, अब पर रेस्ट करते हैं। कहता मैं पैरों की मालिश मुलिश कर दूंगा। मैं कहा नहीं नहीं, ये मालिश वाला मसला नहीं है, मेरे को लग रहा है कि कोई चीज़ खाई पी गई मेरे से। जब मैं बोला कहता सर वो पानी पी लिया था आपने, वो जड़ी बूटी वाला। ओ तेरी की, मैं कहा तब आपकी लाइट जली। फिर मन थोड़ा सा ये तो टिका कि कोई मरने मराने वाली बात नहीं है। नहीं तो मेरे को ये होगा कि ये घबराहट क्यों होने लगी एकदम मेरा अंदर से। ये वो इतनी डोज थी, उसकी डोज लेनी होती है जैसे हो गया वो। हाँ, वो जैसे एक जड़ी बूटी को एक पानी की बोतल में डाल दो तो डेली उसका 1 ही चम्मच लेना है। हाई डोज ले लिया आपने। हाई डोज मैं वो पी गया और मेरे को 2 दिन लगे जी सेट होने में। मेरी गर्मी बढ़ गई बॉडी में, पैरों में, तलुओं में। तो तब मेरे को समझ आई, मैं कहा अभी ये ऐसी कीड़ा जड़ी का कमाल है, पावरफुल है। तो फिर जबकि उसका पानी कीड़ा जड़ी तो भी बची हुई है साबुत। हाँ, वो तो पड़ी है जी। हाँ। तो मतलब फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया उसको जो वहाँ रात को पीएन सोता है। मैं कहा यार वो संभाल जो चीज़ें पड़ी हैं, मैं कहा उनको संभाल के रख। मैं तो ऐसे ही छोड़ आया था जी, मैं ये क्या करेगी। ऐसे ही चलो आप पैसे तो प्रयोग कर रहे थे, मैं कहा लुट गए पैसे जो लगने थे। पर जब गोयल साहब का ही नाश मार दिया उसने, मैं फिर देश का तो ये करेगी कल्याण। तो फिर ना जी मैंने उसको अपने दिया डिपार्टमेंट में, आयुर्वेदिक सिस्टम में उसका फार्मूलेशन बना, सेट हुआ कि कितनी डोज देनी है। अब उसकी डोज आई है, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर है जी अश्वगंध डाली है और स्थावर डाला है और 3-4 चीज़ें, कोरियन जिनसिंग भी डाली है इसमें। प्योर कोरियन जिनसिंग जो होती है 19-20 हज़ार रुपये किलो की आइटम है, वो भी मतलब सस्ती चीज़ें नहीं है। और एक इसके अंदर वो जो है कीड़ा जड़ी है। तो इसकी डोज जो डाली गई है 125 मिलीग्राम डाली गई है, 125 मिलीग्राम। मतलब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है और उसका देखो चौथा हिस्सा डाला इसमें, ना चौथा नहीं 8वां हिस्सा। तो ये कैप्सूल खा के भी आदमी फिर कहता है कि गोयल साहब जो लाइफ मैंने कभी नहीं जी थी, जिसको रोमांस लाइफ कहते हैं, वो कहता है गोयल साहब रोमांस की लाइफ तो मस्त हो गई, लेकिन जो मैं सुबह थका रहता था, गाड़ी में थक जाता था, मतलब शरीर दुखता रहता था, बॉडी में कमी आ रही थी बहुत ज़्यादा, जैसे प्रोटीन की, जिंक की और चीज़ों की, तो वो उसने मुझे बताया कि सर इससे कमाल हुआ। तो फिर इसको पेटेंट करवा दिया जी। तो कीड़ा जड़ी के नाम से तो नहीं, ये मैक्स कैप्सूल के नाम से हुआ, कीड़ा जड़ी मैक्स कैप्सूल के नाम से। तो ये जब रजिस्टर्ड हुआ तो इसकी कीमत निकल के आई 30 कैप्सूल की 39,600, मतलब 40,000 रुपये के 30 कैप्सूल है। 1300-1400 रुपये का कैप्सूल आया जी निकल। ठीक है। पर ये है कि जो लोग धनाढ़ हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए तो ठीक है। मतलब जो नॉर्मल, मेरे मन में वही आ रहा था। हाँ, जो मेरे जैसे सुबह कमाया शाम को खाया, शाम को कमाया, और उसमें भी आप मैम को दे देते हैं सारे पैसे, हाँ, है ना? मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आता। मैं डॉक्टर साहब को मिलता ही नहीं पैसे, हम तो मांगते हैं जी। मैं हमेशा जैसे ना आपके खाते में ट्रांसफर करा के कंपनी से 10,000 रुपये आपसे ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया खर्च करने के लिए। जी। तो मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है ना जी 1320 रुपये का एक कैप्सूल है। पर एक बात है, उसको ये नहीं हम कहते कि डेली खाओ, पर हमारे देश के लोग हैं उनको डेली शरारतें करने की आदत है, वो डेली खाते हैं। पर नॉर्मल लोगों को मैं कहता हूँ भी 1 दिन छोड़ के इसको खाओ और लाइफ टाइम खाओ। ये बॉडी का वो चीज़ है, मतलब सोच भी नहीं सकता जी इंसान।
क्या क्या ट्रांसफॉर्म कर देगा गोयल साहब बॉडी में? जैसे मैं कहा कि जैसे आजकल जो समस्या है, हाफने लगा है 40 साल में ये आदमी, चढ़ नहीं पाता है सीढ़ियाँ। मैं आपको देसी भाषा में सुनाता हूँ। ठीक है। एक आदमी ऐसे फोन सुन रहा है, हाँ हाँ, जब फोन पूरा होता है, उसका कंप्लीट होता है, तो ऐसे करता है, बाजू दुख रही है, हाँ दुखती है यहाँ से। एकदम राइट, एकदम सही भाई। बोलते हैं मुझे आके कि गोयल साहब यहाँ से दर्द इतना होने लगता है जॉइंट में कि हमने फोन क्यों सुना इतने लंबा। तो ऐसे लोग आते हैं जी। और दूसरा, ये फ़ोन का जो रेडिएशन है, उसका जो इफ़ेक्ट आता है, ये उसको कंट्रोल करती है, मैंने देखा। तो हाँ, एक आदमी ने मेरे साथ बहस कर ली, कहता गोयल साहब जब ये जड़ी आती थी दुनिया में, तब फ़ोन कहाँ होते थे, है ना? आपने तो बता दिया कि फ़ोन के रेडिएशन के बाद तब फ़ोन नहीं होते थे भैया, तब एनर्जी भी नहीं लो होती थी लोगों की। मगर लोग तकड़े, तू देख अपने, मगर मेरे पिताजी के 3 बच्चे, मेरे पिताजी के जो बहन भाई हैं वो 9 हैं। दादाजी ने कमाल कर दिया, मगर दादी तब भी 108 साल की होके मरी है। पूरी टीम बन गई। हाँ, मैं टीम बन जाती और थोड़ी सी मेहनत कर लेते। मतलब बात यह है कि डॉक्टर साहब आप हमेशा ना, आपके साथ पॉडकास्ट करूंगा, उसके बाद हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराना पड़ेगा। ये देखो पता है क्या है, हम कहते हैं हमारे पूर्वज ऐसे थे, ठीक है ना? तो पूर्वजों ने तो कमाल किया हुआ था जी, किसी के बच्चे 8-9 से कम नहीं थे। आजकल एक बच्चा पैदा करके उसी का नाक साफ करते रहते हैं, उसको इम्यूनिटी वीक हुई रहती है उसकी। नहीं, एक तो छोड़िए गोयल साहब, आजकल समस्या तो ये हो रही है कि विवाह होने का 10-10, 12-12 साल तक हो ही नहीं रहा है बच्चा, उसकी वो भी एक बड़ी समस्या है। क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत समझदार हो गई हैं, लड़के भी समझदार हो गए हैं। कई तो 3-3, 4-4 साल बिना संभोग किए ही जीवन निकाल देते हैं शादी के बाद। वो कहते हैं अभी बच्चा नहीं चाहिए हमें, है ना? तो मेरे पास बहुत केस आते हैं जैसे। बट ये है कि ये ऐसे प्रोडक्ट हमने मार्केट में दिए। एक हमने दिया कीड़ा जड़ी का कैप्सूल, इसको मशहूर कर दिया कि ये पैर से सिर तक, जैसे आपके बॉडी के अंदर एक वेन्स है, ठीक है, जितने बाल हैं उतनी वेन्स भी हैं, ठीक है। हर बाल को पोषण कौन दे रहा है? एक एक नस के साथ जुड़ा हुआ बाल है। बालों से बारीक नसें हैं अपनी बॉडी में, जैसे मांसपेशियां, यहाँ कट लग जाता है, ये ब्लड कहाँ से आ गया? पूरी बॉडी में दौरा कर रहा है नस के थ्रू। तो उन नाड़ियों को ये प्रॉपरली स्ट्रांग करती है कीड़ा जड़ी का जो मिश्रण है प्रॉपरली। और इसके साथ कोरियन जिनसिंग का मिश्रण हो गया, फिर इसके साथ आ गया अश्वगंध। तीनों चीजें नर्वाइन हो गई थी, नर्व सिस्टम। कमाल का रिजल्ट, दूध के साथ लेना। मैं लोगों को बताता हूँ कि हमारी पंचम हल्दी आती है, हमारे वैदवान.com है अपनी साइट, जी जी जी, www.वैदवान.com है। और दूसरी साइट मैंने लोगों को फेथ के लिए दी थी कि लोगों का ये विश्वास रहे, subhashgoyalofficial.com, उस पर भी सेम रहता है सिस्टम, इस पर भी 2 साइट मैंने बनाई। जी जी। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे गोयल साहब आपके नाम की साइट ही नहीं है, मैं चलो बना देते हैं। तो वो भी दी लोगों को। तो प्रोडक्ट दोनों पे सेम है, ठीक है। बस ये है कि जिसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत गोयल साहब से ही है, वो उस पे जाते हैं subhashgoyal.official.com पे। और जिनको लगता है कि दवाई लेनी है कहीं से भी लोग कहीं से भी लेते हैं। लेकिन एक बात पक्की है जी कि हल्दी जो पंचम बनाई हमने, काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी और पीली हल्दी और एक जंगली हल्दी, 5 हल्दियों का मिश्रण है। जब वो 2 चुटकी मैं कहता हूँ दूध में मिलाओ, उसके साथ एक कीड़ा जड़ी कैप्सूल खा लो, भाई साहब बॉडी ना मतलब इतनी रिलैक्स होती है। जो कहता है यार मैं कितने सालों से सोच भी नहीं सकता मैं ऐसे सोया रात को रिलैक्स। क्योंकि सर नींद ना आना भी एक बड़ी समस्या है देश में, वही समस्या है, उसकी गोली खानी पड़ती है। हाँ, एक तो नींद नहीं आती, ऊपर से बीवी सो जाए और समस्या हो जाती है। डॉक्टर साहब कि यार बातें किससे करें, कोई बात करने वाला नहीं बचा। तो प्रॉब्लम 2 हो जाती है। तो मतलब ये है कि या तो फिर दोनों ही ना सोए, है ना। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि नींद जो नहीं आती लोगों को, उसके लिए ये नर्व सिस्टम अगर ठीक हो गया तो नींद आएगी। अभी ये देखो आप पकड़ के, मस्त चीज़ है, कैच तो आप भी कपिल देव की तरह करते हो। खिलाड़ी हैं। नहीं, आप जैसे गुणीजनों के संगति में जब रहते हैं तो सीख ही जाते हैं। वाह। लेकिन मेरा ये है, जैसे आपके पास तो मतलब देश के तमाम, लेकिन नहीं मेरा एक सवाल है, हाँ। चूंकि आपके हाथ में प्रोडक्ट है, हाँ, और चूंकि प्रोडक्ट की कीमत हाँ
डॉक्टर साहब ने पहले बता दी हाँ। कि लगभग 40,000। जी। क्या इसका अगर प्रमाण देखना हो, क्योंकि दर्शक चाहेंगे प्रमाण, एक कैप्सूल खाते ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा? हाँ, कैसे कैसे सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि वो जरूर जानना चाहेंगे किन चीजों में। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये कीड़ा जड़ी जो कैप्सूल है ये सिंगल कैप्सूल दे दिया, ठीक, समझो बात को। हाँ। जी। 1300 रुपए का सिंगल है, तो वो सिंगल में जाके 1600-1650 रुपए का पैक हुआ। ठीक एक सिंगल कैप्सूल की मैंने पैकिंग करवाई। अच्छा, वो भी है वेबसाइट हाँ, पर? नहीं अभी करवाई है। अच्छा अच्छा। वो क्योंकि मेरे को अपने देश के साथ मोहब्बत है। जी। मुझे सर, वो ये तो है है। कि मेरा देश अगर मुझे मोहब्बत करता है उसके दिल में ही रहना है। क्या बात है, बहुत वाह। बढ़िया। हाँ, इसलिए मैंने कहा आम लोगों को, मुझे बहुत लोग पूछते हैं गोयल साहब कहाँ रहते हो, मैं कहा आपके दिल में। आहा। बहुत बढ़िया। बाकी यहाँ मर्जी सो जाओ, है ना। तो मतलब कहने का कि एक कैप्सूल मैंने यही सोच के बनाया कि गोयल साहब अगर आप दर्शक हो, आप क्लाइंट हो, आपको चाहिए हो ये कैप्सूल, ठीक, ठीक। 40,000 आपके पास है नहीं, बिल्कुल सही बात, इसलिए मैंने पूछा था। अगर आपके पास 40,000 है भी तो अगर आपको खाने से कैप्सूल रिजल्ट ना मिला, आप किसके सर पे टक्कर मारोगे? अपनी बात को सोच रहे थे कि बाकी 29 कैप्सूल किसको दोगे आप, जब आपको पता है ये खाया तो फायदा ही नहीं हुआ, इतनी महंगी चीज भी ली। तो वो मेरे को सबसे पहले अपने दिल से निकालेगा। सही बात है। वहाँ मैंने रहना है, वो प्लॉट सबसे महंगा, कैसे छोड़ दूँ? तो मैंने सिंगल कैप्सूल की पैकिंग बनाई, 1600 समथिंग की है, और मैंने साथ में ये लिखा कि ये कैप्सूल आप ऑर्डर कर सकते हो आधे रेट पे। अच्छा, ये ऑप्शन भी है। अच्छा, 50%। 800 रुपये में सिंगल कैप्सूल आप ले लो एक बार। क्या बात और है। एक आदमी एक ही बार ऑर्डर कर सकता है, दोबारा करेगा तो वेबसाइट पे ऑप्शन ही नहीं आएगा। क्या बात है, यहाँ लगाया आपने बनिए वाला दिमाग। हाँ, यहाँ लगाया मैंने बनिए वाला भी कह लो, जिम्मेदार वाला भी कह लो, कि एक बीज बोना है, हाँ, हजारों बीज पैदा कर। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही है। और सवाल ये है, मैं तो इसको व्यापार से भी ज्यादा कह रहा हूँ, हाँ। कि डॉक्टर साहब के अंदर जो भाव है, भावना है कि लोगों को लाभ मिले। अजमा लो ना भाई, उन्होंने ये कहा चल भाई तू एक कैप्सूल अजमा के देखना है, और उसमें भी तेरे पास ऑप्शन है कि तू आदि दुख नहीं होता। और डिस्काउंट भी दे दिया। डिस्काउंट दे दिया। अब 700-800 रुपया खर्च कर लिया, जो खर्च कर सकता है, और वो एक दिन अगर जिंदगी जी लेगा अच्छी, क्या बात है ना। एक दिन अगर उसने अच्छी जिंदगी, बहुत लोग आते हैं सर, कहते हैं 40 साल हो गए शादी को गोयल साहब, एक भी दिन हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। मैं कहा आप नहीं हुए कि मैडम नहीं हुई? कहते जी मेरी वाइफ ही नहीं हुई। कहते मुझे ये हर बार तरस आता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। और ये बड़ा क्या है ना, देखो बात ये है कि वो आपके अंदर इंसान कोई भी हो, उम्र कुछ भी हो, हीन भाव ला देता है। हीन मतलब आता गिल्टी, है सर, आता है, और वो आपको जीने नहीं देगा डॉक्टर साहब। आता है। और देखो फौजी है आदमी, उसको आप राइफल दे दो, साला उसमें गोली ना हो, वो बेचारा क्या करेगा? डंडा लेके घूमता रहे, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, क्या करेगा? अब उसमें गोली डाल दी, चलाएगा, है ना। तो मेरे पास आके पेशेंट अब तो ये भी कहने लग गए गोयल साहब वो राइफल में डालने वाली गोली दे दो। मतलब वो इनडायरेक्ट वे में मुझे बताते हैं कि अब सीधी बात नहीं बोलते हैं। है ना, ठीक है, वो लिहाज है। हाँ, लिहाज है, बड़े हैं हम, वो कई बार छोटे होते हैं, बच्चे आते हैं, तो मैं कहता हूँ दो भाई इनको एक गोली दो। तो मतलब इसका सबसे बड़ी बात क्या है जी, इसका 0 साइड इफेक्ट है जी। मतलब इसके लिए अच्छा ज्योति, एक बात ये बताइए गोयल साहब, आप ज्योतिषी भी है क्या? ये मेरे सारे सवाल है आप पहले ही जवाब दे रहे हैं। ये मैं पूछने वाला था आपसे कि क्या भैया साइड इफेक्ट है क्या इसका? मैं हमेशा कहता हूँ गोयल साहब के पास दोनों चीजें हैं जो किसी के पास नहीं होती। इनके पास प्रसिद्धि तो है, पूरा देश जानता है कौन है सुभाष गोयल। प्रसिद्धि के साथ जिसको सिद्धि मिल जाए वो इंसान बड़ा होता है। तो डॉक्टर साहब के पास दोनों चीजें हैं। सिद्धि भी है, डॉक्टर साहब मन पढ़ लेते हैं ना। आज मैं डॉक्टर साहब को चैलेंज दे रहा हूँ कि मैं पक्का, डॉक्टर साहब अगर मेरी बात से इनकार कर दें, डॉक्टर साहब आपके साथ ये होता है या नहीं, मुझे उत्तर दीजिएगा। ये मेरी इंट्यूशन है। पेशेंट आता है, बैठता है, उससे पहले आप नब्ज देखें या बीमारी बताए, आप पढ़ लेते हैं। मैं आपको बताऊं, होता है आपके साथ? सच बताऊं, पहले उसकी पर्ची बन जाती है। बताइए। क्या बात है, पर्ची वाले गोयल साहब। बाबा को फेल कर दिया आपने, पर्ची वाले गोयल साहब। पेशेंट आके देखता है कि गोयल साहब ने
मतलब पर्ची लिखी नहीं, वही उठाई दे दी कि ये जाके दवाई। डॉक्टर साहब मेरे सही थी जानकारी। इसको खोल लोगे गोयल साहब? हाँ हाँ जरा आनंद भी हम भी जब देख तक सुनील लेंगे आप खोल रहे हैं तो मेरा वो सवाल जो एक कैप्सूल वाला क्यों था, वो आपने एक तो रिलैक्स कर दिया कि एक कैप्सूल मिल जाएगा कम कीमत पे। अगर मैं आम दर्शकों के लिहाज से पूछूं डॉक्टर साहब, एक कैप्सूल क्या करेगा कमाल, क्या क्या होना उनके साथ शुरू हो जाएगा? अकेले यौवन शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कीड़ा जड़ी का एक कैप्सूल बदलेगा आपकी जिंदगी कैसे? ये बताएगा उसको अंदर जाते ही, जैसे मतलब उसका कोई भी ऑर्गन वीक है, मतलब हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, बॉडी पूरी सेल जैसे से बनी। सपोज के यदि उसका हार्ट ऑलरेडी वीक है, हाँ, हाँ। कंडीशन, ताकत देगा उसको। अच्छा हाँ, इजेक्शन फ्रैक्शन में ताकत देता है, बढ़ा देता है उसको। अच्छा। मतलब हार्ट का तो ये सबसे बड़ा दोस्त है। आप कोई भी ये कोई मतलब मेरी अपनी खेत की तो उगाई नहीं हुई, नहीं इसलिए मैं पूछ रहा ये हूं। तो गॉड की देन है। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे कीड़ा जड़ी, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, वहाँ के पहाड़ी लोग बोल रहे हैं इसके बारे में, क्या है ये, क्या चीज़ है। तो वो चीज़ आपको, लेकिन वो चीज़ आपको ना लेने का पता है, ना खाने का पता है, ना फिर यही- एक जड़ी बूटी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें उसको। अभी जैसे मैंने एक 4 कैप्सूल की पैकिंग दी हुई है लोगों को जी 5400 रुपीज़ की, उसके साथ एक कीड़ा जड़ी दे दी मैंने स्पेशली। जैसे मैंने पानी में डाल के पी थी, मगर यार काम तो करती है, वो फ्री दे दी मैंने। वो आपने फ्री दे दी? 1600-1700 रुपए की, हाँ वो डब्बी के उसके साथ। पीछे वजह क्या, आपने क्यों फ्री दी? भाई लोगों के दिल में कि कैसे रहेंगे अरे अच्छा, हाँ डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि वो विश्वास कायम रहना चाहिए दिल में। भाई साहब। दुनिया का सबसे महंगा प्लॉट जो है वो आपके दिल में है। बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपके दिल में जगह बना ली तो जितनी जायदाद प्रॉपर्टी आपकी है वो सारी मेरी है। वाह बहुत बढ़िया। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा अब गोयल साहब मेरा एक प्रश्न था इसमें, क्योंकि आपने सही कहा, मैंने इसको गूगल पे बहुत पढ़ा है और मैं भी मतलब अचंभित था जब इसके मैंने फ़ायदे और वो देखे, और जब इसके प्राइस देखे तो ऑब्वियस है बहुत हाई प्राइस है। और लोग अब क्या करने लगे, वो कमरों में भी कल्टीवेट होने लगे, खेतों में भी लोग उगाने लगे। तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर की प्रकृति ने जो शक्ति वहाँ पहाड़ में पैदा होगी वो तो खेत में तो पैदा वो होगी नहीं। अलग चीज़ है। हाँ, तो ये कैसे पहचाने? जैसे अब आप कीड़ा जड़ी तो बता दिया, अब ये आ गया, आप मार्केट में तो बहुत कीड़ा जड़ी आ जाएगी। नहीं, उसकी ये शक्ल ही नहीं होती जी। जो अपन घर पे बनाते हैं या फार्मिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है वो, बुरी नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है वो। उसकी भी कीमत 40-50 हज़ार रुपए किलो तक आती है। जी। वो भी अच्छी है चीज़। मतलब वो ये है कि जैसे हम जिनसिंग खाते हैं, अश्वगंधा खाते हैं, तो उसका भी पूरा रिजल्ट आता है। पर उसका ये रिजल्ट नहीं आता कि एकदम फर्स्ट डे से आपको करंट दे दे। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ मैं इसका बेनिफिट। एक पेशेंट था मेरे पास, जैसे ऐसे बैठे हैं, उनके हाथ ऐसे ऐसे थोड़े होते थे, मतलब वो मेरे को देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन उसको ऐसे भी नहीं कर पा रहा था, मूवमेंट नहीं था, कोई मेरी बात पे रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी वाइफ उसको लेके आई मेरे पास, कहती सर इसको उठाना करना मेरे लिए बहुत कठिन है, मेरी तो कमर टूटी पड़ी है, अब मेरे को पता नहीं भगवान किस जन्म का कोई बदला ले रहा है कि मेरे पति को ऐसा हो गया। कहती इतने स्ट्रांग है, मतलब 6 फुट से ज़्यादा हाइट है जी, अच्छे तकड़े, मतलब अगर उनको मैं कंपेयर करूँ तो नाना पाटेकर जी जैसे पर्सन, स्ट्रांग। आयु क्या होगी? सेम उनके जितनी, वैसे ही लगे। तो मतलब कहने का कि वो बिल्कुल ना हिले डुले। तो मेरे मन में आई कीड़ा जड़ी के बारे में बात, मैंने उनको 6 महीने तक ट्रीटमेंट चलवाया जी। ठीक। समृद्ध परिवार था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे पूसे की भी नहीं थी, लेकिन मुझे पिंच होता था कि यार इनका पैसा भी लग रहा है और इनका विश्वास मेरे ऊपर इतना अटूट है, वो टूटना नहीं चाहिए कि पैसा लगी जा रहा है और फिर भी ये छोड़ नहीं रहे। ना मुझे कभी सुनाते हैं कि गोयल साहब पैसा लग रहा है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। हर बार वो ये कहती कि सर इस चीज़ में थोड़ा सा चेंज आया, बाथरूम जाने में चेंज आया, पर कहती अभी बाथरूम में ना पेंट खोल के बैठ के अपने आप नहीं कर पाते, वो हमें ही करना पड़ता है। तो ये बड़ी समस्या है जी, भयंकर समस्या है। कहती इतना जरूर हो गया कि अब उठ के हम सहारा देते हैं तो चल पड़ते हैं, दवाइयों ने इतना का असर किया। तो मैं कहा जी कोई बात नहीं। मैंने फिर उनको बड़ा मन कठोर करके उनको बताया कि 30-40 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट है, अब ऐसे करना मेरी बहन, आधे पैसे दे देना, आप इनको वो दे के देखो। वो कहती क्यों गोयल साहब आधे क्यों दूँ, आप मेरे पे तरस क्यों खा रहे हो, मैं पूरे दूंगी, पर मैं अगर फ़ायदा हो गया तो हमारी किस्मत, नहीं हुआ तो हमारी किस्मत। मगर नहीं, ये मेरे मन का ही भाव ले लो आप एक तरह से। ऊपर बैठा प्रभु सब रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसको पता है कि यार गोयल ने इनसे 6 महीने मतलब दवाई दी है, इस पेशेंट को लाभ नहीं हुआ। मैं कहा अब उसको करना पड़ेगा काम। मैं कहा उसने देख लिया कि गोयल कहाँ तक आ गया, नीचे आ गया। मैं कहा मैं ये मेरा होता है जी, जब तक
द्रौपदी ने साड़ी को पकड़ के रखा हुआ था, जब तक उसको सभी पे विश्वास था कि ये मेरे इतने दिग्गज खड़े हैं, तब तक कुछ नहीं हुआ। जब उसने हाथ ऊपर उठा दिए कि अब तो आजा, तो आया वो, सच बात। सेकंडों में आया, इतिहास गवाह है जी। तो मतलब जब हम वैद भी जब भगवान की तरफ मुंह कर लेता है कि प्रभु मैंने अपना पूरा जोर लगा लिया, अब तू कर कुछ, तेरी बनाई हुई जड़ी बूटियां ही दे रहा हूँ मैं, कौन सा कुछ अलग से दे रहा हूँ। सही बात, मैं तो माध्यम हूँ। तो वो ना सर 1 महीने के बाद उस औरत ने जो आके मुझे दिखाया, और मैंने पेशेंट की मूवमेंट देखी अपने टेबल पे, जो दवाइयाँ पड़ी होती हैं उसने उठा ली, उठा के पढ़ रहा है उसको। क्या बात, चमत्कार हो गया है। बॉटल को पढ़ रहा है उठा के। मैं उसी चीज को सुन रहा हूँ, बड़ा मतलब आश्चर्य मेरे लिए भी है। एक हमारे शरबत की बोतल पड़ी थी, उसको उठाया, उसने पढ़ा, पर इतनी साइंस नहीं थी कि वो मेरे से कोई बात कर ले, लेकिन उसने चीज़ें उठाई, कभी नहीं उठाई, और कहती सर अब ये बाथरूम में अपना नाड़ा नूड़ा खुद ही बांधते हैं वाह। पिछले 10-12 दिन से, और मुझे कहती पूरी उम्मीद हो गई है कि अब ये इसकी जो नर्व सिस्टम है वो जागरूक हो जाएगा। कहती अब ये मेरे को मतलब धक्का भी देते हैं, मेरे से बात भी, मैं कोई गोली देती हूँ हटाते भी हैं। कहती पहले तो ऐसे ही बैठे रहते थे। मैं कहा बात हुई तो कीड़ा जड़ी ऐसा जलवा है जी, मतलब जिस इसके ऊपर अगर आप बात करते जाए ना, करते जाए तो 365 दिन भी कम है, इतने गुण है इंसानी ज़िंदगी के लिए। पर इसको पॉजिटिव वे में लो जी। जो लोग इसको सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए लेते हैं वो तो फिर चीज़ें वही हो जाती हैं, जैसा मतलब खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा आप मन से खाओगे वो आपको वही भाव आएगा, है ना। तो अगर इसको आप सोच के खाओगे कि यार मेरे शरीर को ऐसी ताकत चाहिए कि मैंने पूरे 108 साल जीवन को जी के जाना है, बिल्कुल ताकत के साथ। हाँ ताकत के साथ, बिना रोग के, और जी के भी जाना है 60 साल की उम्र तक, तो पूरा काम करेंगे, कमाएंगे पैसा, उसको एंजॉय करेंगे। 60 के बाद दुनिया के लिए जिएंगे। अभी भाई साहब मैं 60 क्रॉस किया, जब 1 साल का हो गया मैं, अब 60 तो गए, वो तो परिवार के थे, वो संसार के थे। अब गोयल साहब 1 साल के हैं। हाँ अब मैं 1 साल का हूँ। अभी मेरा जो 1 ईयर है वो स्टार्ट हो गया, 47 ईयर बचे हैं और 108 साल पूरे करने के लिए। क्या बात, क्या बात डॉक्टर साहब। तो मैं धक्के मुक्की करके इनको खींच लूंगा। अभी मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। मैं जिम इसलिए नहीं किया कि मैंने पहलवान बनना है, इसलिए किया कि मेरे को रूटीन बन जाए। तो गोयल साहब अभी से हम आपका निमंत्रण स्वीकार कर लेते, जन्म शताब्दी वर्ष पर आप हमें निमंत्रित करेंगे। हाँ। जन्म शताब्दी वर्ष आप मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे। बहुत बढ़िया। माता रानी की ऐसी कृपा है, प्रभु की ऐसी लीला है। चूंकि हम कीड़ा जड़ की बात कर रहे हैं, हमने एक ही बात सुनी है जी अब तक, गुरबाणी में भी है जी, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। वाह, क्या बात। आप 108 साल मांगोगे मिलेंगे आप, बिल्कुल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उसने अपनी बॉडी को हमारी माँ के पेट में जब बनाया तो 108 साल के लिए ही बनाया। अब कंपनी गाड़ी बना देती है, आपको कहती है इसकी 20 साल की लाइफ है, आप भाई जाते ही ठोक दो दीवार में, उस कंपनी का क्या कसूर। तो अगर आप उस गाड़ी को संभाल के रखोगे, समय पे सर्विस करोगे, समय पे तेल पानी चेक करते रहोगे, टायर टूर चेक करोगे, तो वो चलेगी 20 साल। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे ही ये बॉडी है, तो इसको चलाया क्यों नहीं जा सकता? नहीं, अभी अपा जिस उम्र में बैठे हैं जी, अपने से 20-20 साल छोटे लोग जो हैं वो अपने से ज्यादा बुढ़े क्यों लगते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया। सही बात। गाड़ी थी पेट्रोल की, डाल दिया उसमें डीजल, है ना। भर भर के गिलास दारू के डाल दिए, भर भर के उसके साथ नमक नींबू खाई गए। मतलब वो रिएक्ट होता रहा। अगर वो उसी चीज़ को कहते हैं कि रात को 1600 रुपये की दारू पीता हूँ, मुर्गे खा जाता हूँ, ये करता हूँ, तो 1600 रुपये का गोयल साहब का एक कैप्सूल खा लो ना यार, जिंदगी बदल जाएगी। नहीं, आपने सही कह, आप तो 1600 कह रहे हो, लेकिन मेरे मन में तो अभी और गणित चल रहा था। ठीक है भाई, मैंने मान लिया 40,000 का है, सुनी लिया, लेकिन फिर मन में विचार आया ठीक है बड़े पैसे वालों लोगों के लिए होगा ये, लेकिन मिडिल क्लास के लिए भी ये है। बोलो क्यों? आप किसी भी शादी में जाते हैं, आप शेरवानी खरीदते हैं डॉक्टर साहब, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, तो आजकल डॉक्टर साहब 25-30 हज़ार शेरवानी में खर्च हो जाते हैं, इजी बता रहा हूँ मैं, लगता है। और वो एक शादी की बात हो गया वो। अब एक दो बेस्ट उदाहरण तो गोयल साहब ने दिया कि बोतल खोल लेते हैं जी रोज। ठीक है, वो उनका मतलब जो बोतल वाला अलग है, मैं उदाहरण बता रहा हूँ भाई, उसको आप नहीं छुड़ा सकते, लेकिन एक खर्चा इंसान अगर कपड़ों पे करता है, वो कपड़ा उतर जाता है ना भाई। बिल्कुल, और ये कैप्सूल शरीर में उतरेगा, शरीर में उतरेगा और हमेशा रहेगा। और हमेशा रहेगा।
जरूरी शरीर है, कपड़ा जरूरी कपड़ा जरूरी नहीं है। कपड़ा तो आता तो गोयल साहब इसमें एक प्रश्न मेरा और आया कि कई लोगों के मन में भाव आ रहा होगा, ये मेरे मन में भी आया, क्योंकि चूंकि नाम इसका ऐसा है कीड़ा जड़ी, आप कहेंगे जी ये तो नॉनवेज हो गया, तो ये इसके जरा भ्रम ये दूर कर दीजिए कि नॉनवेज है कि वेजिटेरियन है। बॉडी के कीड़े जिंदा करने के लिए कीड़ा जड़ी है। बहुत बढ़िया। जो कीड़े मर जाते हैं। हाँ। मतलब नाम पता है क्या होता है, जैसे कोई चीज है, अब जैसे एक जटामानसी है, जड़ी बूटी, अब जैसे साधु संतों के सर पे जटाएं होती हैं, वो वैसी है, उसका नाम हमारे पूर्वजों ने जटामानसी रख दिया। तो ये एक साल पंजा है, उसको लोग हाथ के पंजों जैसा है, उसका नाम पंजा रख दिया। तो ये जड़ी बूटियों के नाम उस तरीके से हैं कि ये बॉडी के कीड़े शांत करती है और एक एक सेल को स्ट्रांग करती है, तब इसका नाम। और इसकी जो शक्ल होती है ना, वो बिल्कुल कीड़े जैसी है। आप इसको गूगल सर्च करिए, वो जड़ी बूटी सामने आएगी। कोई मेरा अपना कोई कॉपीराइट नहीं इस पे, तो वो जड़ी बूटी देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल कीड़े जैसी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन वेज है। ऐसे तो फिर आप दूध को भी नॉन वेज कहोगे, भैंस के पेट से आया तो वो तो अमृत है अपने लिए। हाँ। अच्छा, एक फिर प्रश्न थोड़ा सा हम इसको फिर अगले विषय पे आते हैं तिवारी जी, ये इसका कोई भी ले सकता है, कोई साइड इफेक्ट इसका? इसको महिलाएं भी ले सकती हैं जी, इसको पुरुष भी ले सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि जिंदगी बीत गई गोयल साहब, 10-12 साल हो गए, दोनों हम तो बहन भाई की तरह ही रही जा रहे हैं, उनका जीवन भी गुणवान हो जाता है अगर दोनों खाते हैं। ये तो मेरा मतलब पेट डायलॉग है जी कि हाँ, एक और है आपका, आप कहते हैं कि बीवी से आई लव यू बुलवा दूंगा। 100%। देखो, जिसने अपनी वाइफ को, अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ पार्टनर को आई लव यू नहीं बोला, तो उसका सारे शब्द बेकार हैं जो वो बोलता फिर रहा है। सही बात है यार, नहीं बोल सकते तो मोबाइल में लिख दो। क्या बात है, क्या बात। एक मैसेज लिख दो बीवी को, कभी मूड में बैठे आई लव यू, घर पे जाते ही देखना परोठे कैसे बनते हैं। घी चिपड़े हुए मिलेंगे, बनेंगे जी। बन क्यों नहीं। देखो, ये शब्द सुनने के लिए आदमी भी सारी जिंदगी परेशान रहता है, औरत भी रहती है, पर जब दोनों में से एक बिछड़ जाता है ना, तब रोता है, तब उसको पता चलता है कि दुनिया से क्या चला गया। और ये चीज़ें ना जी मैंने नज़दीक से देखी हैं। अब देखो मेरा गला भर रहा है, मैंने नज़दीक से देखी हैं जी, मेरे दोस्तों को देखा है मैंने, इतने स्ट्रांग लोगों को देखा है जो मतलब बड़े बड़े तूफानों से नहीं डरे। जब उनको लगा कि यार मेरी बीवी को कैंसर हो गया, रोते देखा मैंने। मतलब उसकी कदर करो। मतलब अगर आप दिन में 1-2 बार या हफ्ते में 10 दिन में भी 1-2 बार उसको पूछ लेते हो कि यार उधर मम्मी की तरफ क्या हाल चल रहा है, वो जो अपना तेरा भाई है बड़ा, वो साला मेरा, वो कोई काम धंधा करता नहीं, क्या उसकी रोटी पानी ठीक चल रही है, नहीं तू भेज दिया कर 2-4 हज़ार रुपया उसको, क्या फर्क पड़ता है। इतने में वो समझती है कि मेरा जो पति है वो सिर्फ मुझे ही प्यार नहीं करता, वो मेरी बेल को भी मोहब्बत करता है जहाँ से मैं आई हूँ। क्या बात है। तो इस तरह के सत्संग मैं बहुत करता हूँ, अपने पेशेंटों के साथ करता हूँ। मैं कहा यार तू इसको लेके आया मेरे पास दवाई दिलवाने के लिए, इसके घुटने दुख रहे हैं गोयल साहब, ये है वो है। मैं कहा मैं तेरी बातों में फॉर्मेलिटी महसूस कर रहा हूँ कि तू घर आता है, ये चिल्लाती है, तू कहता है चल चलता हूँ, या तू कहता होगा ये वीडियो देखती रहती है गोयल साहब आपके, तो आप ही के पास लेके आता हूँ। मैं कहा ये तू फॉर्मेलिटी कर रहा है, तू इसको लेके नहीं आया, मन से नहीं लाया। टूट के रोती है जी वो, वहीं कहती हाँ गोयल साहब सच है। अभी आपने बोला था कि गोयल साहब ज्योतिषी तो नहीं, ये ज्योतिषी को क्या पता है, ये बात पता है उसको? नहीं पता ज्योतिषी के, हाँ ज्योतिषी को थोड़ी पता था। एक फिल्म में देखा था ज्योतिषी को, वो कहता तेरे को ये हो जाएगा, तेरे को ये, संजय दत्त उसके 2 थप्पड़ मारता, कहता तेरे को पता था तेरे पड़ेंगे। है ना। तो मतलब वो ये सारे अनुभव होते हैं जिंदगी के। और जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो मेरे रूम के अंदर का माहौल अलग होता है, वहाँ दवाई दुवाई का मतलब नहीं होता। और वो दोनों मियाँ बीवी को दोबारा से उनकी प्रॉपर मैरिज वाला माहौल बना के भेजता हूँ कि तुम्हारी शादी आज हुई है,
आज तक तो ये गड्ढा चल रहा था, एक तरफ बैल एक था, दूसरी तरफ दूसरा बैल था, एक इधर खींच रहा है एक उधर खींच रहा है। ये बैल वाली गाड़ी थी। आज मुझे लगता है घर जाओगे आप पूरी स्मूथ चलेगी ये गाड़ी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर वो मतलब उठ के कई बार चरण छूते हैं गोयल साहब के, मैं कहा ये कुछ मत छुओ, एक दूसरे के छुआ करो, पता चले। सही बात है, क्योंकि है ना, जिंदगी कभी लेकिन ये बात सही है गोयल साहब, हमने देखा है पिछला पॉडकास्ट के आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे, अथाह प्रेम करते हैं लोग आपसे, और वो प्रेम ऐसे ही नहीं बना, ये विश्वास ऐसे ही नहीं बना तिवारी साहब। जो आपकी बातें हैं ना, जो एक तो आप ये नहीं कहते कि भैया दवाई लो मेरे से, नहीं, आप वही तो सबसे बड़ी आपने उपलब्धि तो है। बता दिया जी कि ये कर लो घर पे। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। जो कैप्सूल मैंने बना दिया कोई तो उसको खाएगा, मैं क्यों बेचूं? बिल्कुल। वो तो उसको कोई ना कोई उसके दाम के लिखा है उसने और खाई। यही वजह है कि आपसे मतलब इतना प्रेम करते हैं। क्योंकि डॉक्टर उनका उद्देश्य जो है ना, उनका उद्देश्य लोग स्वस्थ रहे, है ना। क्योंकि नहीं तो बस तो हर आदमी लगा है व्यापार, तो व्यापार अपार, कहाँ गया प्यार, सर वो 60 साल की उम्र के बाद व्यापार वाली बात ही खत्म हो गई। हो ही गई। अगर आपने 60 साल तक कुछ नहीं उखाड़ पाए तो बाद में क्या उखाड़ोगे? हाँ बिल्कुल सही बात है। अब अगले सवाल पे आऊंगा। जी, जी। लेकिन उस सवाल का जो रिश्ता है वो शायरी से है। हाँ, ठीक है। हाँ। अब तो शायरी आएगी तो उससे पहले एक शायरी और आएगी, जो डॉक्टर साहब से बात करते करते मन प्रसन्न हो जाता है ना, तो तुरंत आ जाती है। जी में आता है तुझे अरमान कह दूं, वाह, जी में आता है तुझे अरमान कह दूं, लोग कहते हैं उम्मीद मैं तुम्हें जहान कह दूं। क्या बात है। तो अब बात मेरी शायरी हो गई। एक शायरी सुन रहा था डॉक्टर साहब, उसका बड़ा संबंध है, ध्यान से सुनिएगा, आपकी सेहत से और आपकी जवानी से। डॉक्टर साहब बड़ा कमाल बोला आपने, खाए क्या बोला था आपने, खाए पान रहे जवान, ऐसा कुछ बोला था। जो खाए पान वो सदा रहे जवान, वाह। जो खाए पान वो सदा रहे जवान। सदा रहे जवान। अब आते हैं सर पान पे, पान क्यों जवान रखेगा हमको? कैसे रखेगा? क्योंकि सर लोग मना कर देते हैं, नहीं। और पान इतनी प्रिय है सर मेरे शहर में, तो सर लोग ट्रेन छोड़ देते हैं मेरे यहाँ पान के चक्कर में। हाँ, पान जो जर्दे वाला ना हो, नॉर्मल पान आता है जी। पान बना क्यों था मैं आपको बताता हूँ। जी। एक तो उससे जुगाली हो जाती थी, खाना खाने के बाद लोग खाते हैं। पाचन तंत्र। दूसरा वो पान से मुंह के अंदर एक सलाइवा पैदा हो जाता है। जी जो सलाइवा होता है वो हमारी पाचन क्रिया को ठीक करता ठीक। है। अब इसके लिए क्या था, एक पत्ता पान लिया, उसमें थोड़ा सा चूना लगाओ, कत्था बत लगाओ, ठीक है। सुपारी से भी बचो, कम लो, पान लो, पत्ते के ऊपर चूना लगाओ, और चूना जो है प्योर कैल्शियम। राजीव दीक्षित भी लोगों को चूना लगाते रहे, हम भी लगाते हैं कि भाई चूना लगाओ तब स्ट्रांग रहेंगे। कहते नहीं बुजुर्ग पहले कि चूने में ईंट लगा दी, हाँ कहते ना, सही बात, कहावत थी। चूने में ईंट लगा दी, क्योंकि जो ईंट चूने में लग गई ना हिलती नहीं, तो हड्डियों को चूना मिले, कैल्शियम मिले, तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा चूना, वो कली वाला चूना, और उसके बाद उसमें एक इलायची, ठीक है, हरे वाली छोटी ग्रीन इलायची, और उसके अंदर एक लौंग, ठीक है, और थोड़ी सी सौंफ, सौंफ हो और गया, ज्यादा शौक पूरा करना है तो गुलकंद डाल दो, वो गलोरी हो जाता है। ग्लोरी हो जाता है, ठीक है, मुंह में पानी आ गया। आ गया सर। हाँ, तो वो ग्लोरी हो जाता है, उसको मुंह में रख के धीरे धीरे साइड पे लगा के लड्डू को चूसते रहो, चबाते रहो, तो पाचन क्रिया ठीक होती है, ठीक है, दांत मजबूत होते हैं, ठीक है, मुंह का सलाइवा पाचन क्रिया के अंदर जाके काम करता है, आंखों की रोशनी तेज होती है, क्योंकि जब आप करते यहाँ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं जबड़ा, तो पूरी एक्सरसाइज हो रही है। तो उससे क्या है कि पान के बारे में लोगों की ये भी भ्रांति है कि ये नशा है, बट उसमें जो भी डालोगे वो तो वही करेगा ना। सही बात है, क्या मत डालो उसमें नशा, है ना। अब उसमें कोई पत्ती वाला पान खाता है, कोई चूने वाला खाता है, वो पाप करता है अपने साथ, वो गलत चीज, वो खुद के ब्रेन के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। बलात्कार क्या होता है, कपड़े फाड़ दिए, ये कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी, तो वो इसकी कर रहा है ना, तो खुद की कर रहा है। तो लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि जो खाए पान वो सदा रहे जवान। अब उसके बाद लोगों ने मेरे को इतनी मोहब्बत दी इस बात को लेके, पान पून खाने भी लग गए। वो कहते हैं गोयल साहब अब पान भी आप खिलाओ। तो हमने बड़ा इस पे वो किया, मगर बात तो ठीक है इनकी, अब लोग इतने इतने पैसे दे जाते हैं, फीसें भरते हैं, पान तो हम उसको फ्री में खिला सकते हैं, क्या दिक्कत है? सही बात है। तो क्लिनिक में 150-200 लोग आते हैं, प्रसादा लगा होता है वहाँ, लंगर तो हम हमेशा खिलाते हैं लोगों को, जो भी आता है पहले चाय रोटी पानी उसको खिला के बिठा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसका। तो उसके बाद उसको पान खिलाओ। मैंने बोला अपने स्टाफ को
तो कहते सर ये तो मुश्किल हो जाएगा पान का रोज का, कभी कुछ खराब हो गया कुछ हो गया। मैं कहा एक काम करते हैं, एक ना हमारे सज्जन है जी, उनका टॉफ़ी बनाने का कारखाना है। अच्छा, टॉफी बनाते वो टॉफ़ियाँ बनाते हैं जी, बहुत अच्छी टॉफ़ियाँ बनाते हैं। फिर मैं दुबई से ना एक मेरे वो आई घर पे, उन्हीं दिनों में भगवान तालमेल बनाते होते हैं। बुद्धि भगवान आगे थोड़ी खड़े हो जाएंगे त्रिशूल लेके, बता बच्चा क्या चाहिए, तार वो जोड़ते हैं। ऐसे ही बताते हैं, हिंट देते हैं। तो एक ना मेरे पेशेंट आए थे, वो आए तो एक खजूर का डब्बा ले आए दुबई का। वो उसको जब मैंने खोला, मैं कहा, यार ये खजूर है, ऐसा बन सकता है पान। आइडिया है। क्या बात है। हमने उससे बात करी, टीम से बात करी। मैं कहा यार ये चीज़ जैसे खजूर पैक हुई है, इस तरह से टॉफ़ी बनाओ सॉफ्ट वाली। मैं कहा उसमें पान के पत्ते का ओरिजिनल रस, पान के पत्ते की पिसाई करो, चटनी जैसा बना के उसका ओरिजिनल रस, ठीक है। और उसमें मैं कहा सौंफ, उसमें ये अपना क्या नाम लेते हैं इलायची, उसमें हमने बड़ी इलायची डाली है मोटे वाली। मैं कहा इलायची, और इसके अंदर साथ में वो डाल दो लौंग, और इसके अंदर वो थोड़ी सी गुलकंद, गुलाब की पत्तियों से हाँ। वो डाल दी। तो उसके अंदर ना जी एक हमने वो डाला जो गुलाब की पत्तियां होती हैं, पर तोड़ लेते हैं, ठीक है, वो डोडी बच जाती है। हाँ। वो पेन किलर है। अच्छा, ये बहुत नई जानकारी है। वो तो खाना है उसको? हाँ, खा सकते हैं? हाँ, वो पेन किलर है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उसका एक स्पेशली नाम है जी। वो उसके कैप्सूल आते हैं मार्केट में, बहुत कंपनियां बनाती हैं। अच्छा। जॉइंट केयर के नाम से। हम भी बनाते हैं, मुझे बाई चांस उसका नाम स्लिप हो गया। कोई वो जो नीचे डोडी होती है ना जी, बच जाती है वो पूरी की पूरी पेन किलर है। तो हमने उसका भी ड्राई पाउडर एक्सट्रैक्ट निकाला, वो भी टॉफ़ी में डाल दिया। तो वो अब बन गई लजब। लजब, गजब मतलब लजब। लजब, हाँ, लजब गलौरी पान के नाम से उसको निकाल रहे हैं। आ गई है कि आएगी? आ रही है। कब आएगी? अब तो जिज्ञासा बढ़ गई। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे ही आपका पॉडकास्ट लोग देखेंगे, हाँ। अभी आप देख रहे हैं, जितने भी दर्शक अभी देख रहे हो, टॉफ़ी आ चुकी है। अच्छा। www.vaidwan.com पे जाइए, वहाँ पे जाके जो भी आप ऑर्डर करोगे, कोई भी दवाई आप मंगाओगे, उसके साथ ये पान तो जरूर आएगा फ्री में। वाह, तो पान फ्री में? हाँ, वाह, देश को खिलाएंगे पूरा पान। अरे वाह। और ये पूरी अच्छे साइज की बनी है जी, जैसे वो पूरा साइज होता है उसका खजूर का जी, उनका वो पूरे उस साइज की बनी है, और खाने में मस्त है, और उसकी 1.5 साल की एक्सपायरी भी है। मतलब वो जब बंदा खाएगा ना जी, वो पान ही होगा, पान खाएगा। तो फिर मैंने कहा कि अब जो खाएगा गलौरी पान, वो बनेगा पहलवान। अच्छा, ये नया बना दिया सर, 2 चीजें जोड़ दी आपने तो। पहले तो आप जवान कर रहे थे, अब आपने पहलवान कर दिया। दोनों होने अब तीसरा और कुछ कविता जोड़ दीजिए कि जवान, पहलवान और बलवान, शक्तिमान। वो होगी ना, जैसे अपने क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो वो चीजें जिंदा हैं जी। तो इसी तरह मैंने कहा था कि जो खाए पान वो सदा रहे जवान। जो गोयल साहब ने बनाया लजब गलौरी पान, वो बनेगा पहलवान। क्या बात है, क्या बात है। और ये उसमें मैंने वो वाकई चीजें डाली। सही बात कही आपने गोयल साहब। मैं भी पान के बारे में पढ़ रहा, जैसे हमारे बुजुर्ग पहले, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र में हमारे एक रिचुअल है कि भोजन के बाद मेहमान को बड़ा सा एक पान पिटारा बोलते हैं उसको, पान पिटारा होता था। होता है। मेहमान के सामने रखा जाता है कि पान लगा के खाइए स्वयं। और घर पे रोज हमारी माता जी सब लोग खाते थे पान शौक से, और उसका असर दिखता है। पान की पत्ती जो है जी। उसके बारे में कभी पढ़ना। जी। पान का जो पत्ता है वो बॉडी की ऊर्जा को बढ़ाता है। अच्छा, मतलब ऊर्जा एकदम बढ़ेगी। हाँ, जैसे हम उसको खाते हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस ब्रेन को मिलती है, खुशबू। जब उसकी खुशबू मिलती है ब्रेन को, आप कभी पान खाएं देखें, आपको लगेगा मजा आ गया है ना। तो ब्रेन को खुशबू मिलती है, इधर नीचे हार्ट को मिल रही है, तो वो पूरी फ्रेग्रेंस बॉडी में जा रही है। अच्छा। हाँ, तो मैं जितने भी जेंजी हैं या बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, वो इस बात को अन्यथा मत लें। ये कोई मैं वो नशे वाले पान की बात नहीं कर रहा जो पहले बताया हाँ, आपने। मैं हेल्थ वाले पान की बात कर रहा हूँ, सेहत वाले पान की बात कर रहा हूँ। उसमें सौंफ है,
थोड़ा सा वो है, क्या नाम लेते हैं, इलायची है, सुपारी हमने डाली नहीं है और कत्था भी हमने डाला नहीं है। ये दो चीज़ें नुकसान करती हैं। हमने चूने की मात्रा लिमिटेड उसमें दी है और चावल के दाने जितना चूना हमने उसमें दिया है। जो लोग उसको डेली डेली खाएंगे जोड़ों के दर्द से भी निजात पाएंगे, क्योंकि हमने गुलाब की पत्तियां तो डाली गुलकंद बना के, हमने वो डोडी का पाउडर भी डाल दिया, क्योंकि वो एक पेन किलर है। और जो लोग विद्वान हैं वो मेरी बात को समझ सकते हैं, उनको पता है कि ये गोयल साहब बता क्या रहे हैं। तो सर ये मतलब पान का पत्ता जो जवान कहा था आपने, अब मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये जवानी जो है 60 साल वालों को भी मिल पाएगी वापस, 20 साल जैसी ताकत मिल जाएगी पान खाना अगर शुरू कर दें। हाँ, आप देखो 60-70 वाले पान खाते हैं, आप इधर यूपी बिहार खाते हो, बड़े बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। हाँ, यूपी बिहार की तरफ निकलो, उनकी आवाज क्या गरज होता है, आवाज हाँ गरजती है उनकी आवाज। सर इसका क्या मतलब जो हम कहते हैं यौन के लिए भी जो ऊर्जा मिलती है उसमें भी पान सहायक होता है, हेल्प करता है? बिल्कुल सहायक होता है। अच्छा, बिल्कुल सहायक होता है। अब देखो ये थ्रोट इन्फेक्शन को खत्म करता है और साथ में आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसको ताकत देता है। मतलब ये अलग ही चीज है। मतलब जिसको थायराइड हो, बड़ा हो, वो पान खा सकता है? खा सकता है, बहुत बढ़िया मजेदार चीज है। अच्छा, थायराइड में आराम मिल जाएगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल। और सही है तिवारी जी, क्योंकि पान के बारे में करेंगे, पान सिर्फ आपकी वही नहीं 21 प्रकार की जो वो है, वो आप ही बता रहे थे शायद मुझे कि उन चीज़ों को ठीक करता है पान 21 चीज़ों को ठीक कर देता है भैया। उसमें अब डॉक्टर साहब ने बता दी। और 3 चीज़ें आपके पास आ गई। गुरु और क्या लोगे आप? जवान आप हो जाओगे, पहलवान आप हो जाओगे, बलवान आप हो जाओगे, अब बचा क्या जी। अब इस पे आते हैं थोड़ा सा एक गोयल साहब, क्योंकि समय भी बड़ा तेजी से भाग रहा है। छोटे छोटे मुझे सवाल पूछने हैं। बहुत सारे, इसीलिए तो मैं भी तैयार हूँ। अच्छा ये बताइए, अब आते हैं थोड़ा सा खाने पानी पीने की चीज़ों पर, जिसमें विशेषता है आपकी। आदमी दही नहीं जहर खा रहा है क्या? डिपेंड करता है हाँ कि वो दही को खाता कैसे। हाँ, वही तो जानना है, क्योंकि लोग अब सीजन चल रहा है ना जी, तो दही तो खा ही रहा है। मैं कहता हूँ दही खाओ, हाँ। रात को मत खाओ। अच्छा। दही को सुबह खाओ, क्या कमाल करता है। इसको आप एक काम करना, जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं उनके पास तो सुविधा है ही है, जिनके पास नहीं है वो कोशिश करके देखें अपनी दुविधा को दूर करने के लिए। ये हमारे जो बहुत ही आदरणीय हैं राजीव दीक्षित जी, उन्होंने भी बताया था, हमने भी पढ़ा है। तो वो दही को आप उसमें रखिए, दूरबीन में जाके देखिए, तो उसके अंदर जो कीड़े होते हैं, जी जी, बैक्टीरिया जो होते हैं, कुरबुल 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 ऐसे कर रहे हैं जैसे दौड़ रहे होते हैं। हो ठीक है, उसी में थोड़ा सा नमक डाल दो, मर जाएंगे। 1 सेकंड में मर जाते हैं, सारे मर जाएंगे। और वो मृत्यु दही खा रहे हो आप, अगर उसमें कुछ मिला रहे हो। डेड दही। हाँ, अगर नमक मिला लिया तो कुछ भी। तो जैसे आपके हिसाब से, इसी में मेरे जिज्ञासा, एक तो आपके साथ में सवाल इतने अच्छे हो जाते हैं, तो जीरा तो एक प्रॉपर्टी होती है, उसी दही में अगर जीरा डालें तो नुकसानदायक है क्या? नुकसान कोई नहीं करता, पर दही फायदा नहीं करता। मतलब जीरा भी नहीं डालना? स्वाद बनता है। हाँ, स्वाद बनता है जीरा। कुछ नहीं, प्योर रॉ दही खाना। आधा गिलास दही लो, हाँ। उसमें आधा गिलास पानी मिलाओ, उसके अंदर चम्मच घुमाओ, पी जाओ, बस। ये देखिए भाई, ये इसीलिए हमने गोयल साहब से पूछा, क्योंकि दही साहब ना आजकल स्वाद के लिए लोग खा रहे, सेहत के लिए नहीं खा रहे। मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र हैं, बहुत सारे, मैं संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, उनके अंदर भी जाना पड़ता है। वो कहते हैं गोयल साहब कोई अच्छी बात बता दो हम खाने पीने में। मैं कहा भी खाने के बाद कई लोग पूछते हैं, सब कहते हैं, लोग कहते हैं खाने के बाद पानी नहीं पीना, कोई कहते हैं खाने से पहले पानी पीना, कोई कहते हैं बीच में पानी पीना। मैं कहा मुझे नहीं पता, अगर कंफ्यूज हो तो पानी पियो और उसमें दही मिला लो। बहुत बढ़िया। दही में पानी मिलाने से, पीने से क्या बीमारी ठीक हो जाती है? हर तरह की प्रॉब्लम दही में। आप मान लो दही लो, सिंपल, आप दही को, मीठे दही को खा लो, नमकीन दही को खा लो, नमकीन लस्सी पी लो, मीठी लस्सी पी लो। पीने के बाद आप देखना बॉडी में कैसे कैसे रिएक्ट होते हैं, नींद आती है, सुस्ती आती है। वो लोग कहते हैं लस्सी पी ली थी, होता है ना। अब फ्रेश लस्सी, फ्रेश दही में पानी डाल के उसको चम्मच से घोलना, मिक्सी में ग्राइंड मत करो। दही को जब आप मिक्सी में ग्राइंड करते हो ना, वो बेचारा पागल हो जाता है, फिर अंदर जाके आपको पागल करता है। तो उसको चम्मच से धीरे धीरे घुमाओ, तो उसको पियो, फुट्टियाँ सी बन बन के जाएंगे। ठीक है, ठीक है। पानी खाने के बाद पियो। आप देखेंगे जो पैरों की एड़ियों में तुरंत उसी समय पैरों की एड़ियों में, पैरों में ऐसे लगेगा जैसे कीड़े से निकल गए। वाह, शांति सी आ गई।
तुरंत उसी क्योंकि पैर की एड़ियों में दर्द भी बहुत होता है। हाँ, उसी समय देखना फर्क। तो रोटी के बाद दही पीने से आपको असली मतलब आपके पेट के अंदर हार्ट, ब्रेन, लिवर जो है वो डांस करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि यार मजा आ गया, थैंक यू फॉर दही। हाँ थैंक यू फॉर दही। दही नहीं, उसको तक्कड़ बोलते हैं, तक्कड़। अच्छा, हमारे पंजाब में, बाकी पता नहीं क्या बोलते हैं, और वो एक तक्कड़ टाइप बनता है कि उसको घुमाया और पी। बिल्कुल। अच्छा, एक मेरा प्रश्न फिर तिवारी आप आइएगा। हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, बड़े इस उम्र में फिट, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, चेहरे पे ग्लो, ये सारा मतलब उनका राज यही है क्या जो आप सब बता रहे हैं? देखो, मोदी जी की अगर आप बात करें, हाँ कभी सौभाग्य मिला नहीं हाँ मिलने का, हाँ। इच्छा बहुत है, कभी यूं ही मिलने की इच्छा है कि उनको मिलके उनके चरण छू लिए जाएं, उनको प्रणाम कर लिया जाए। प्रणाम कर लिया जाए, क्योंकि इस कुर्सी पे जहाँ वो बैठे हैं, उस कुर्सी पे पहुंचना, बैठना और इतने साल तक टिके रहना और अपनी बात 140 करोड़ लोगों को मनवाना। आपके घर में 4 बच्चे हैं जी, सारा चारों का दिमाग इधर उधर होता है, और 140 लोगों को बात अपनी मनवाना, उनसे वो दिल से कहलवाना कि जैसे भी हैं हमारे देश के राजा हैं। और मैं आपको एक बात कहता हूँ जी, आयुर्वेद वाले जितने लोग हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए जितने लोग हैं, आयुर्वेद में जो व्यापार करते हैं, जब प्रैक्टिस करते लोग हैं, उनके लिए तो ये युग पुरुष है। उन्होंने आयुर्वेद की मुड़ स्थापना कर दी। जी सही बात है भाई साहब, आयुष डिपार्टमेंट दे दिया हमें। जी जी जी। वो डिपार्टमेंट दे दिया जिस डिपार्टमेंट की 24 घंटे उन लोगों पे नज़र है जो अपने आप को कहते हैं कि हम इसको जड़ से ख़त्म कर देंगे, शुगर कंट्रोल नहीं होती, जड़ से ख़त्म कर देंगे। अब वो लोग बोलने लगे कि शुगर कंट्रोल जड़ से ख़त्म नहीं होती, पहले बोलते जड़ से ख़त्म, आम लोग पहुंच जाते थे कि भाई चलो मेरी शुगर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगे हैं, इन चीज़ों के ऊपर टेस्ट होने लगे। अब हमारी दवाइयाँ टेस्ट होती हैं जी, मेरे सैंपल जगह जगह भरे जाते हैं। क्यों भरे जाते हैं? कि सरकार को पता है कि ये आदमी फेमस हो गया, लोग इस पे भरोसा करते हैं, कहीं ये गलत काम ना कर दे कोई। सही बात है, सही तो बात हम भी खुशी से, हमारे पास जब भी कोई आता है हम कहते हैं भाई जितनी पड़ी है आप अपने हिसाब से ले जाओ, है ना। बिल्कुल। अगर कोई बहुत महंगी उठाओगे तो उसके पैसे जमा करवा देना, सरकार के खाते से दे देना हमें। अगर नॉर्मल है वो ले जाओ। अब ऐसा थोड़ी है कि 2 लाख का च्यवनप्राश उठा के ले जाए, है ना, कीड़ा जड़ी 40,000 की उठा के ले जाए, तो फिर हम भी यार कहाँ दे देंगे इतने, है ना। तो लेकिन उसका वो प्रावधान होता है कि सरकार उसका पेमेंट करती है कि भाई सैंपल लेना है, इसका पेमेंट करो। तो वैसे ऐसी नौबत आती नहीं, हमारे पास जो लोग आते हैं सारे अच्छे ही होते हैं, सरकार अपनी है, बच्चे अपने हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि अपने जो इस समय मोदी जी सरकार चला रहे हैं जी, मुझे नहीं पता इससे पहले कितने राजे आए, इसके बाद कितने आएंगे, लेकिन मोदी जी के पहले जो भी आए तब तक हमें सियासत का पता ही नहीं था। जी जी। हमारा ध्यान ही नहीं था, हम तब तक जुगाड़ी थे कि यार कुछ पैसे आ जाएं, घर में बच्चे की फीस भरनी है, ये करना वो करना, तब तक ऐसा चलता था। पर मोदी जी के आने के बाद एक बात पक्की है जी, जिसके पास झोंपड़ी थी उसके पास घर आ गया, जिसके पास एक साइकिल था उसके पास मोटरसाइकिल आ गया, जिसके पास मोटरसाइकिल था उसके पास गाड़ी आ गई। और मतलब जो नॉर्मल लोग थे बसों में सफ़र करते थे या अब कहीं भी कैसे भी सफ़र करते थे, ट्रेनों में, आज वो एरोप्लेन में भीड़ लगी होती है, लोग जहाज़ों में सफ़र करना सीख गए। मतलब मोदी जी ने लोगों को जीना तो सिखाया। अगर कहते हैं महंगाई बढ़ गई, मान लो आपके, मैं एक अपनी राय देता हूँ, मान लो महंगाई बढ़ गई, एक सब्जी वाला है, वो सुबह सब्जी लेके निकलता था 100 रुपये की, शाम को वो 200 रुपये में बेच के आ जाता था। ठीक है। अब वो 1000 रुपये की सब्जी बेच के आता है, 2000 लेके आता है, उसकी तो कमाई बढ़ गई, है ना। तो महंगाई किसके लिए बढ़ी? मतलब महंगाई किसी के लिए नहीं बढ़ी। मैं तो तब से जानता हूँ कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, पता नहीं कब गाना बना था ये। तो महंगाई तो शुरू से मार रही है, ये तो वैसे ही फेवर होती है। महंगाई कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिसके घर में बाबूजी खाना नहीं है उसको पूछ के देखो खाने की वैल्यू क्या है। और आज भगवान ने हमें इतना दिया है कि हमारे पंजाब में 10-12 आउटलेट बने हुए हैं जी। दिल्ली में भी 2 आउटलेट हैं। तो आज ही डिसीजन लिया हमने, मतलब कि सारे आउटलेट्स के आगे सुबह से शाम तक लंगर चलेगा।
क्या बात, बधाई हो आपको, और नेक काम है, बहुत नेक लोग काम। खाना खा के जाएंगे, वाह वाह, टेबल पक्का लगेगा वहाँ की, एक दाल रोटी, कभी दाल चावल, कभी कुछ, मतलब सिंगल देंगे जितनी हैसियत है, पर लोग खा के जाएंगे। और साथ में उनको बोला कि भाई पूरी सर्विस, दवाई किसी को देते समय, मेडिसिन सेल करते समय रूड बात करनी हो कर लेना, लेकिन यहाँ कोई दाल सब्जी मांगे उसको गलत मत बोल देना, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। मोदी जी की सेहत का राज नहीं बताया फिर आपने, मोदी क्या जी करते की हो? सेहत का राज बस यही है कि जहाँ भी वो जाते हैं मोदी मोदी होता है, बस यही होता है, यही है। जिसको ये मिल जाए। आप वाह, अपनी वाह, बीवी को 4 दिन बोल दो बड़ी सुंदर लग रही है, अपने आप सुंदर हो जाएगी वो। वाह। मतलब जरूरी नहीं होता कि खाना पीना ही सेहत का राज ठीक होता है। है। अब मेरे कुछ सवाल आएंगे हाँ। डॉक्टर साहब, जो संक्षेप में मैं आपसे उत्तर चाहूंगा, जो बहुत बड़ी समस्याएं, आप भी सहमत होंगे। पहली शुरुआत मैं वजन से करूंगा। तो वजन जो है बड़ी समस्या है। सुभाष गोयल जी से अगर मैं पूछूं, रोज पानी में ये डाल के पी लो, वजन तेजी से घटेगा, उसका अच्छा, उत्तर। भजन से मैंने कहा पता नहीं हरभजन सिंह भज्जी से करेंगे। उनका भी मन बदल गया है। जिम चले गए। नहीं वो अच्छे आदमी है। आपके तो बड़े निकट हैं। देखो, हाँ देखो, पता है क्या है, मन की बात है। ये मन जो है ना, ये थाली का बैंगन है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, है वो सरकारों की बातें हैं, हम घर में ही बदल जाते हैं बैठे बैठे। ये तो अलग बात है। लेकिन हरभजन सिंह भज्जी इज ग्रेट पर्सन जी, और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। बिल्कुल। चलो उसकी बात फिर कभी करेंगे। क्या पीएम पानी में डाल के रोज हाँ, वजन घटे? वजन कम हो जाए, ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सौंफ जो होती है उसको रात को पानी में डाल दो 1 चम्मच। ठीक। 1 चम्मच सौंफ पानी में भिगोना है। पानी कितना लेना है? पानी 1 गिलास। 1 गिलास ठीक, डाल के रख दो। जीरा, अजवाइन और सौंफ तीनों का पाउडर, ठीक है, तीनों को साबुत डाल दो कड़िक कड़ी, जिसमें सौंफ 1 चम्मच, ठीक है, जीरा आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच भिगो के रख दो रात को। सुबह उसको बॉईल करो पानी को, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट सा बन गया, छान के पी लो। जो फूस है उसको गेर दो, उसको नहीं चबाना, पानी पीना है। और भाई साहब 3-4 हफ्ते के बाद देख लो कि आपकी 36 इंच वाली पैंट 34 पे आ जाएगी। क्या बात है, इतना फर्क? 2 इंच का। ओए होए। ये तो मैंने अपने घर पे देखा है। बेली फैट मतलब पूरा। हाँ मतलब 3-4 हफ्ते, मतलब ये तो 25 दिन के अंदर रिजल्ट दिख गया। हाँ, इतना फर्क डॉक्टर साहब? हाँ, सिर्फ सौंफ जीरा अजवाइन का। मुझे बहुत लोग मिले हैं, ये टिप्स मैंने दिए हुए हैं लोगों को। मैंने इसका कहा था कि तीनों चीज़ों को तवे पे रोस्ट करके इसका पाउडर बना लो, जब भी खाना खाओ आधा चम्मच पी लिया करो, है ना, खा लिया करो, सॉरी, चबा के, तो ऊपर से पानी पीना है। मुझे इतने कमेंट आए हैं कि कोई कहता है मेरा 8 किलो वज़न कम हुआ, कोई कहता है मेरा 6 किलो वज़न कम हुआ, कोई कहता है सर मेरा वज़न तो पता नहीं कम हुआ कि नहीं हुआ, मेरी कब्ज ख़त्म हो गई, पेट साफ होने लग गया। कोई कहता है जी मेरे को गैस आती थी, खट्टे खट्टे डकार आते थे, 10 लोगों में बैठते थे, गंदगी हो जाती थी बैठने, सारे लोगों को रिलीफ मिला जी। और अब आपने मेरे से पूछ लिया पानी में क्या डाल के पिए, तो मैंने उसकी विधि बता दी। क्योंकि ये भी किसी ने मुझसे पूछा था कि गोयल साहब सरल उपाय, क्योंकि कहते हैं ना ये आजकल का दौर है, पानी में क्या पी लो, ताकि जल्दी से मुझे कुछ करना ना पड़े, पानी पी लूं मैं ऐसा तो मैं स्वस्थ हो जाऊं। रात को भिगो के रखो, सुबह उबाल के पियो। डॉक्टर साहब मतलब 2 महीने में 10 इंच तक हो सकता है क्या? कम संभव है? इसका करीब मैं आपको क्योंकि आपने 4 हफ्ते का कहा था अभी। हाँ, 4 हफ्ते में इसके अंदर ना 3-4 महीने लेने से 7-8 किलो वजन जाता ही जाता है। और जो इसके साथ जाता है ना वो वापस नहीं आता। जो आप दवाइयों से ये कम हुई करते हो, कमाल वो की वापस आता बात, है। ये कमाल की बात है, फैट नॉट रिटर्न, है ना? आता। तो एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, एक ना पंचम गोंद आता है जो तौंद नहीं बढ़ने देता। हाँ, पंचम गोंद घटाए तो हाँ। मैंने उसको कैप्सूल में बंद कर दिया। थोड़ा थोड़ा बनिया भी, अब पैसा भी तो चाहिए थोड़ा बहुत। डॉक्टर साहब स्वीकार लेते, हाँ, डॉक्टर साहब स्वीकार लेते। तो उसमें क्या है कि अब 2 बेटियां हैं, शादी करनी है उनको, पैसा तो चाहिए। तो उसके अंदर क्या है कि पंचम गोंद के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ, आराम से पंसारी से मिल जाती हैं चीज़ें। जितनी माताएं बहनें भाई मेरे बंधु सुन रहे हैं बना सकते हैं। इसमें होती है एक तो गोंद किक्कर, गोंद नीम, गोंद चिलगोजा, गोंद पिप्पल, और एक गोंद और होती है, वो होती है अपने मोरिंगा की गोंद। ये 5 तरह की गोंद है। हमने इसके अंदर क्या मिलाया मैं आपको बता दूंगा कि एक तो हमने इसके अंदर मिलाया है वो काली मिर्च, मग पिप्पल, सौंठ, भाईबडिंग और बहेड़ा,
पांचों जड़ी बूटियों का पाउडर बराबर मात्रा में लिया और वो पांचों गोंद बराबर मात्रा में लिए, तो लेके इनको अच्छे से मत करके इसका पाउडर बना लिया। पाउडर बना के हमने इसको कैप्सूल में भर दिया, कैप्सूल में भर के इसका नाम रख दिया पंचम गोंद। तो वो उपासना सिंह जी आए एक बार मेरे पास पॉडकास्ट करने, तो मैं कहा मैडम इसका कोई बढ़िया सा स्लोगन बनाओ, आप तो 1 मिनट में 22 ईयर की हो जाती हो। बुआ जी है ना, वो बुआ जी है वो। हाँ बुआ जी। कहती नहीं गोयल साहब ये है पंचम गोंद, पंचम गोंद, पंचम गोंद घटाए तोंद। क्या बात, उसने बना दिया, बन गया स्लोगन हो गया। तो मैंने उस दिन से इसका नाम ही रख दिया पंचम गोंद घटाए तोंद। भाई सचमुच ये पेट पे पाचन पे काम करती है, बहुत मस्त चीज है। ठीक, कुल मिला के पेट के लिए हो गया। और ये फार्मूला पूरा बता दिया, जो घर बना सकता है बना ले, जिसको लगता है गोयल साहब को पैसे देने हैं तो आ जाओ। तो आप जरूर, क्योंकि आपने वादा किया था और इस चीज के लिए मैं आपका आभारी हूँ। दर्शकों, आपने जो पिछले पॉडकास्ट में गोयल साहब के तमाम सवाल भेजे थे, सुनील ने बहुत अच्छा काम किया है। उनमें से जो सवाल ज्यादा पूछे गए थे कि इस विषय पे पूछेगा, वो सुनील पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आप ही लोगों के लिए 2-3 सवाल, क्योंकि गोयल साहब की राह आसान और इनके पास समाधान, तो गोयल साहब से पूछते चलते हैं जल्दी जल्दी। गोयल साहब, माइग्रेन बड़ी समस्या है, आप भी इस बात से सहमत होंगे। आपके पास भी हजारों की संख्या में माइग्रेन के लोग आते होंगे, इसके लिए बताइए माइग्रेन के लिए। माइग्रेन के लिए सबसे बेहतर होता है त्रिफला पाउडर, हरड़, बहेड़ा और आंवला। उसको पाचन के लिए लेते हैं हम। हाँ, पाचन ठीक तो गैस खत्म, गैस बनेगी तो टाइट करेगी ब्रेन को, तो उसको कहते हैं आधा सिर दुख रहा है, दिमाग फट रहा है। 2 तरह से होता है माइग्रेन, एक तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वालों को होता है, दूसरा होता है जो स्ट्रेस बहुत लेते हैं, तो उनको सिर में पट्टा बांधना पड़ता है, इतना दर्द। पट्टा बांधते हैं, लाइटें बंद करते हैं, जब तक उल्टी नहीं कर लेते तब तक दर्द नहीं बंद होता। उसी में तुरंत आराम कैसे मिले? माइग्रेन से तुरंत आराम उसी समय? हाँ, मतलब थोड़ा तो मिले ना, पट्टा तो छूट जाए कम से कम। उसी समय चाहते हो तुरंत? हाँ, तुरंत। एक काम करना हो। ठीक, बताइए। जिनके घर में माइग्रेन का प्रॉब्लम है जी, वो अपने घर में एक तो पंचम हल्दी रखें, ठीक है। उसी समय 2 चुटकी गर्म पानी में डालें और पी के लेट जाएं, ठीक, तुरंत आराम मिलेगा। एक त्रिफला पाउडर रखें, डेली सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें, ठीक, सबसे बढ़िया। और तीसरी चीज घर पे बना के रखें या मेरे से मंगा के रखें, अपनी किस्मत। जिसके पास पैसा मेरे से मंगाओ, जिसके पास पैसा नहीं है मुझे नहीं पता फिर क्या करना। तो उनके लिए मैं नुस्खा बता रहा हूँ। पंसारी से मिल जाएगा जी, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी और वचा। वचा एक जड़ी बूटी ऐसी है जो मेमोरी रिकॉर्डर का काम करती है। और ये 4 जड़ी बूटियाँ लिख लें लोग, मैं ये बता दूं, इसका क्लिप काट के भी दे देना लोगों को। ये वो नुस्खा है जी, जिसके घर में माइग्रेन है वो आपको मिलने आएगा कि गोयल साहब को मिलना है। यार ये कैसी चीज़ दे दी उन्होंने, क्या बता दिया। वो थैंक यू करने आते हैं ये लोग फीस दे के, कई ऐसे, क्योंकि माइग्रेन से पीछा छूटना बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए मैंने देखी उन लोगों को लाभ मिले। एक तो ये हो गया। इसके अंदर अब दूसरी चीज बता रहा हूँ, गोदंती भस्म, अच्छी कंपनी की लेना भैया, हम तो बनाते नहीं है ये भस्म। मैं आपको बताऊं बड़ी कंपनियां बनाती हैं, लेना उनसे। गोदंती भस्म 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी, एक प्रवाल भस्म होती है, पिष्टी लेनी है अपन ने, जो गर्मी खत्म करती है, 5 ग्राम। उसके बीच में मुक्ता शुक्ति पिष्टी, एक तो होती है मोती की पिष्टी, वो नहीं लेनी, वो महंगी भी बहुत होती है, उसकी जरूरत भी नहीं है। पिष्टी जो ऊपर सीप होता है उसकी बनती है, मुक्ता शुक्ति पिष्टी 5 ग्राम, गोदंती 10, प्रवाल 5, मुक्ता 5, ये 20 ग्राम पाउडर बनेगा। निकाल लो, शीशियों में आता है, निकाल के उसके अंदर ये 4 जो मैंने जड़ी बूटियां बताई हैं, वो चारों को 50-50 ग्राम ले लो, 200 ग्राम हो गया। उसको मिक्सी में ग्राइंड करो, बीच में वो भस्मे भी डाल के ग्राइंड कर दो, 220 ग्राम हो गया। छान दो छलनी में, 200 ग्राम बचेगा, 20 ग्राम वेस्टेज हो गई। ठीक है, पूरा 200 ग्राम मटेरियल आपके पास तैयार हो गया। उसका 5 ग्राम का 1 चम्मच जी रात को गरम गरम पानी से या गरम गरम दूध से लेके सो जाओ। अगर 5-6 दिन के बाद माइग्रेन हो गया तो अपन उसके बताने बंद कर देंगे। बहुत बड़ी बात कह दी, देखिए, क्योंकि और ये बड़ी समस्या भी है सुनील। मैं समझ रहा हूँ कि आपको जाना है, लेकिन देखिए लालच इसलिए बढ़ता है कि देखिए माइग्रेन के लोगों को कितना लाभ मिला होगा। 2 बहुत जल्दी क्योंकि लोगों को लाभ मिला उससे। ठीक। पहला सवाल ये, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना, इन पे कुछ कृपा इसलिए भी है
डॉक्टर साहब अकेले जड़ी बूटियों के मास्टर नहीं है, इन पे ईश्वर की ऐसी कृपा है, इन्होंने फूल की पत्तियों में से बड़ी चीज निकाली। फूल की पत्तियों में से निकाल दिया, आप सोचो। मालूम क्या? अब डॉक्टर साहब बताएंगे उसका कमाल क्या है। मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब ने वो इतना गजब चीज बताई, क्योंकि इस दौर में आप देखिए सुनील, लोग अचानक गिर जाते हैं और फिर सीधे मतलब समझ रहे हो ना, उनके साथ गलत हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक पेड़ होता है, फूल होता है सदाबहार, उसका रंग होता है जामनी। अगर मैं सही हूं, मैंने आपको अगर देखा हो अच्छा, ये क्या करता है सर? क्योंकि जामनी रंग का जो होता है सर, है काम की चीज। क्या बात। सदाबहार का नाम रखा गया था कि जो खाए सदाबहार कभी ना हो बीमार। वाह, देखो नई शायरी। सर अचानक आजकल लोग गिर जाते हैं पर सीधे मतलब हाँ, ये कभी ना हो बीमार। जो जामनी रंग के फूल होते हैं, एक इसके वाइट कलर के होते हैं, दोनों होते हैं। हाँ, मैंने जामनी देखा था। हाँ, दोनों होते हैं, तो दोनों सेम ही है। ये भगवान को पता नहीं क्या हुआ होगा कि उन्होंने 2 कलर बना दिए, कुछ कहना चाहते होंगे। अभी तक वो भगवान का जो मैसेज है वो हम तक आया नहीं कि ये 2 रंग क्यों बनाए हैं। जी, कभी ना कभी जरूर आएगा, हम लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान की जो चीज़ बनाई है उसमें फ़र्क तो होता है, जैसे मेथे और मेथी। बिल्कुल सही बात है। एक बारीक मेथी और एक मेथी, फर्क तो है उसमें। बारीक मेथी जो है वो डायबिटिक पेशेंट को हम इसके पाउडर देते हैं, जो मोटे मेथे हैं वो अचार में डालते हैं, या हम रात को भिगो के खाने को बताते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं या जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करते हैं। तो ये बात थी अपनी सदाबहार की। अब सदाबहार का क्या है, मैं लोगों को बताया था कि सदाबहार का पौधा पूरा लो। ठीक है, लिया पौधा लिया। हमेशा जब भी आप पौधे को उखाड़ते हो या तोड़ते हो तो उसको एक बार हाथ जोड़ के विनती कर लो कि हे वनस्पति के देवता, ये तेरी धरोहर है, ठीक, तूने बनाई थी, तूने उगाई थी, मैंने तो उगाई नहीं। ये तेरी धरोहर है, मुझे ये अपने शरीर के पोषण के लिए चाहिए। ठीक है, इसके अंदर औषधि गुण पैदा करो। ठीक, ठीक, तो प्रभु उसके अंदर औषधि गुण डालते हैं आपकी इच्छा अनुसार। ठीक, उसको फिर आपको उसको उखाड़ना है। ठीक है, जैसे अपन किसी के सिर से बाल उखाड़े, किसी के अपन हार्ट ब्रेन लेते हैं, तो उससे हम मांगते हैं ना, तो आपने उसको पूरा विधि पूर्वक लेना है कि भाई गुस्सा मत करना, मुझे तेरी ज़रूरत है, तू मेरी मदद कर। उखाड़ लो उसको, घर पे ला के अच्छे से धो डालो, धो के अच्छे से उसको फिर छोटे छोटे पीस काट दो। मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, जैसे आप किसी इंसान को लेके आ रहे हो घर पे, जिंदा इंसान लेके आ रहे हो, समझ रहा हूँ। उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के फिर उसको सुखा दो, क्योंकि अगर पूरा सुखा दिया बाद में वो काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, हार्ड हो जाता है। उसको पूरा पंचांग कहते हैं जिसको। जी 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 सदाबहार का पंचांग जी। तो ये 5 अंग आपके 5 धातु को कंप्लीट करता है। जल, वायु, अग्नि, ये अपने शरीर में जो 5 तत्व हैं, इन तत्वों को ये जिंदा कर देता है। और इसका पाउडर बना दो, कूट के मामजस्ते में, फिर इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लो, पाउडर बना लो। कड़वा होता है, खाना मुश्किल होता है, पानी में घोल के गटक जाओ इसको। आप 15-20 दिन में देखोगे कि जोड़ों के दर्द खत्म हो गए, पीठ का दर्द खत्म हो गया, पैरों की जलन खत्म हो गई, सिर का दर्द खत्म हो गया, आंखों की जलन खत्म हो गई। मतलब सदाबहार का मतलब कि जो खाए सदाबहार वो कभी ना हो बीमार। बहुत बड़ा, इतना भी कि अचानक मतलब वो कहते हैं ना, हार्ट अटैक से हमेशा बचाव भी यही करता है। हाँ, शुगर से भी, हार्ट अटैक से भी कभी आएगा ही नहीं, मतलब ऐसा लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ जी, लोगों की शुगर नॉर्मल हो जाती है अगर इसको ये होता है, कुछ भी नहीं है। अब आपने ठीक। अब ये 2-3 प्रश्न आए हैं, शॉर्ट में ज़रा उत्तर। एक अमृता सोनी जी हैं, उन्होंने पूछा है, हमारी दर्शक है अमृता सोनी, मुझे लगा भी आयुर्वेदिक की दवाई का नाम ले रहे हो। अब नाम ही देखिए ऐसा है। हाँ, तो उन्होंने लिखा है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई नुस्खा जरूर बता दीजिए गोयल साहब। बहुत बढ़िया बात पूछिए। कब्ज रहती है तो 2-3 चीजें बताता हूँ। एक तो बादाम का तेल 1 चम्मच दूध में डाल के ले सकते हैं, बहुत अच्छा, नाड़ी सिस्टम को मुलायम करता, पेट साफ करता। दूसरी, 1 चम्मच मुलट्ठी पाउडर खा लें, तब भी पेट फौरन सुबह साफ होगा। क्या बात है। ये दोनों चीज़ें बहुत मस्त होती हैं। और तीसरा, त्रिफला पाउडर रेगुलर कर दें, जीवन भर खाएं, हफ्ते में 1 दिन छोड़ दिया करें। कब्ज तो दूर होगी, साथ में जवानी जिंदाबाद रहेगी। वाह। तो ये लीजिए। एक और दर्शक हैं, वो अपने पिताजी के लिए परेशान। उन्होंने लिखा है कि उनके जो पापा है उनको पैरालिसिस एक साइड हो गया है, और उन्होंने लिखा है कि उनको बीपी और शुगर दोनों की प्रॉब्लम है।
तो क्या करें, कुछ बताएं उनके लिए। बीपी है, शुगर है, उनको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपने पिताजी के पैरों को तेल तूल लगाया करें, उनके पास बैठा करें जी जी और उनसे बातें किया करें, उनकी कुछ सुने जी। सिर्फ ये ना हो कि दवाई मुंह में डाली, पानी का गिलास दे दिया, उधर फ़ोन पे लगे हुए हैं, खा लो गोली खा लो गोली, इधर फ़ोन पे कहीं गर्लफ्रेंड से लगे। तो पहले तो पिताजी को पिताजी मानो, उनकी सेवा करो। जी। आधा तो पिताजी वैसे ही ठीक हो जाते हैं, क्या बात है। ठीक है कि मेरा बेटा मेरी केयर कर रहा है। जी जी। तो दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बीपी कंट्रोल करना है तो अनुलोम विलोम ये, और तीसरी इसमें होती है कि उल्टी गिनती गिनो 100 से लेके 1 तक, 3-4 बार गिनो, बीपी चेक करके देखना, उल्टा गिनना है ना, स्पीड से गिनो 100, 99, 98, 97 ऐसे करके नीचे को, है ना, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 ऐसे नीचे आना। तो 1 तक जब आप आओगे तो आप पूरी तरह अपने अंदर ही घुस जाओगे, बीपी बढ़ेगा ही नहीं, सारा रिवर्स हो गया। क्या बात है ना, ये मैटर सबसे बढ़िया है। दूसरा लंबे सांस, सांस हम लेते ही कहाँ हैं, आपा कितनी देर से बैठे हैं, सांस लिया अपन नहीं नहीं नहीं। सांस कब लेते हैं, जब रात को सोते हैं, फिर उस समय सांस हम नहीं ले रहे होते, वो चला रहा होता है। बिल्कुल, क्या बात है। फिर खींचता है बंदा, रात को करता है पूरा सांस। एक चीज और, उनके पिताजी को पैरालिसिस भी है, तो उसमें क्या काम करेगा पैरालिसिस भी? पैरालिसिस में हल्दी दे दो, बहुत बढ़िया काम करती है। और एक उसके अंदर सदाबहार का जो पौधा का मैंने अभी बताया पाउडर, वो उनको देना शुरू कर दो, और बॉडी की पूरी मसाज उनकी तिल के तेल से मसाज होती रहे, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और बहुत ज़्यादा अगर ये उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, अपॉइंटमेंट बुक करें और मुझे मिलें। फिर उनको थोड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा, कुछ दवाइयाँ बना के उनको दी जा सकती हैं, इसमें स्वर्ण योग काम करते हैं। ठीक ठीक ठीक। मतलब उनको 100% आराम मिल जाए बस। तीसरा बस अंतिम, दर्शकों के जैसे बहुत प्रश्न है लेकिन मोटे मोटे अलग अलग जो ज़्यादा जिस पे थे। एक ने लिखा है कि लीवर जो सिरोसिस होता है, इसको क्या जड़ से ठीक किया जा सकता है और इसका कोई आयुर्वेद में है क्या उपाय? पहली बात तो ये जड़ से ठीक करने वाली बातें अच्छी नहीं होती। ये जो रोग है इनको कंट्रोल किया जाता है। अब जैसे लीवर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो लीवर सिरोसिस जो है वो सबसे ऊपर का रोग है इसका। और उसके बाद कईयों को ट्रांसप्लांट की भी नौबत आ जाती है कईयों को। लेकिन अगर आप लीवर को बचाना चाहते हो तो मुंह को बंद कर लो, 20 दिन के लिए खाना ही नहीं, कुछ फालतू हैवी चीज़ नहीं खानी, नॉर्मल लिक्विड डाइट लो, गन्ने का रस पीते रहो। और उसके साथ अब कई कहते हैं गुलशन शुगर भी है, मैं कहता हूँ गन्ने का रस कुछ नहीं कहता यार, इसको थोड़ा दो धीरे धीरे करके, और उसको देना है। और उसके साथ क्या करना, आपने पानी दे दिया, कभी कोई जूस दे दिया, कभी खिचड़ी दे दी, कभी दलिया दे दिया, हल्का भोजन देना है। और साथ में लीवर का सबसे बेस्ट कालमेघ, कुटकी, चराइता और भूमि आंवला। कालमेघ, कुटकी, चराइता जो है 100 ग्राम, भूमि आंवला 300 ग्राम मिला के पाउडर बना लो। जब छानोगे तो 500 आपके हाथ में आ जाएगा, 100 ग्राम वेस्ट निकल जाएगा। तो वो 500 ग्राम जो है 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खिलाना शुरू कर दो, 20 दिन में पेशेंट खड़ा हो जाएगा उठ के। वाह, बहुत बहुत अच्छे उम्मीद जगाई आपने। हाँ, और उसके लिए डॉक्टर वैद्य की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। 20 दिन में जब उठ के खड़ा हो जाएगा तो उसको फिर तुरंत किसी अच्छे वैद्य को सलाह से चलना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ भी काम करती हैं, कहीं दवा काम करती है, कहीं दवा काम करती है। लेकिन ये घरेलू नुस्खा जो मैंने बताया, जिसको भी लीवर की छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, बस ये ले लो, काम कमल। वाह, चलिए आभार गोयल साहब आपका। आज तो आपने ऐसा ऐसा ज़बरदस्त ज्ञान दिया है। एक तो ऊर्जावान कैसे बने, क्योंकि ऊर्जा की बहुत कमी है आज के समय में। और जो हाफने लग रहा है युवा, जो भागदौड़ में जिसको एकदम कहते हैं कि काम बहुत है लेकिन थक जाता है, बोले 4 बजे के बाद छोड़ो यार, मन नहीं लग रहा है। लेकिन आज आपने एक ऐसी दवाई दे दी है कि भैया ये ले लो और फिर देखो कैसे दौड़ने का मन करता है और कैसे काम करने का मन करता है। तो ये तो एक बता दिया। और बाकी ना गाना बनेगा, एक फिल्म थी छड़ी रे छड़ी कैसे गले में पड़ी, ऐसे बनेगा ये कीड़ा जड़ी का कुछ। वाह, नहीं बहुत हो गया आज तो भैया। 2 चीजें हो गई, एक तो छड़ी हो गई और पान का है सैया हमार। फिर देखो पान का कमाल, होंठ लाल और पान का कमाल। वाह वाह।
तो बहुत बहुत आभार। बहुत आभार डॉक्टर साहब। आपका भी जी, बहुत बहुत आभार। अब ऐसे बुलाते रहिए, बातें करते जी रहिए। बिल्कुल, देश ये के लोगों सत्संग को सर अनवरत जारी रहेगा, क्योंकि आपको आप आना है, अधिकार पूर्वक कह रहे हैं हम। हाँ, बिल्कुल आते इस सत्संग से, क्योंकि जो लाभ पूरे इस देश की जनता को मिल रहा है, यही हमारा मकसद है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये राम की कृपा है कि आप हमें मिले हैं, और इस सत्संग से लोगों को भी विवेक होगा। हमें तो हो ही रहा है, हम आपके साथ बैठे हैं तो हमें तो विवेक मिल ही रहा है। तो हम आप लोगों को भी निमंत्रण देंगे कि आप, हम धन्वंतरी धाम बना रहे हैं, भगवान जी का मंदिर बन रहा है, जी जी जहाँ पे आयुर्वेद के मंत्र उच्चारण होते रहेंगे। जी जी जी। वो जब धाम बनेगा तो आपने जरूर आना है। आपका बहुत आभार। 2 पंक्तियों के साथ फिर कह देता हूँ, डॉक्टर साहब हमारी मिलती है इसलिए कविता में, जी। हर बीमारी का हल सुभाष गोयल। वाह, क्या बात। तो दर्शकों बहुत बहुत आभार आपका भी, आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा। कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप अपने चित परिचितों तक इसको आगे बढ़ाएंगे, भेजेंगे। उनके किसी बीमारी में अगर काम आती है सलाह गोयल साहब की, तो वो आपको आशीर्वाद दुआएं देंगे, तो आपको निश्चित इसका लाभ होगा। और किसी को इस सत्संग में देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे उनके साथ भी सत्संग करें। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। नमस्कार। नमस्कार।